जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी और आपने बिल्कुल साथ साथ पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया आप वैसे वैसे चल रहे होगे, ये उम्मीद मैं आप सबसे रखता हूं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत प्यारी प्यारी सुबह, प्यारी प्यारी सुबह। जय श्री राम, जय महाकाल। ठीक है, जैसे कि मैंने कल अनाउंसमेंट की थी, मैं दोबारा से करना चाहता हूं बेटा। संडे को आपका पहला टेस्ट है। टेस्ट की थोड़ी सी डिटेल मैं देना चाहता हूँ स्टार्ट में ही। ये जो टेस्ट नंबर 1 है कहाँ पे होगा? जो ये द मैथ्स हीरो कोर्स आप इस समय खोल कर बैठे हैं, जो आप द मैथ्स हीरो कोर्स 2026 खोलते हैं, उसमें आप देखेंगे तो एक नया फोल्डर देखो। सबसे पहले है ओरिएंटेशन क्लास। सबसे पहले क्या है? ओरिएंटेशन क्लास दिखाई देती है आपको, सबसे ऊपर दिखाई देती है ना ओरिएंटेशन क्लास। उसके बाद सेकंड नंबर पे द मैथ्स हीरो स्पेशल, द मैथ्स हीरो संडे मॉक टेस्ट। संडे टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बन गया है और आगे जब भी संडे में टेस्ट होंगे वो इसी फोल्डर के अंदर होंगे। इसी इसी पर क्लिक करके आप आगे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और अब जो संडे को आपका टेस्ट होगा उसका टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है और जो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उतने ही पहुंचे जाएंगे जितने आज तक की क्लास में पढ़े हैं आपने। मतलब केवल वही कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा सवाल बनाने में जो आज तक की क्लास में आपने पढ़े हैं, इंक्लूडिंग वैदिक मैथ्स, इंक्लूडिंग सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। तो सिंप्लीफिकेशन और वैदिक मैथ्स रिवाइज करके आपने ये टेस्ट देना है। टेस्ट का टाइम होगा सुबह 10 बजे। दिस टेस्ट विल बी अ 90 मिनट्स टेस्ट। 90 मिनट्स टेस्ट। और ये जो 90 मिनट्स का टेस्ट होगा इसके अंदर 90 क्वेश्चंस होंगे। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का जो टाइम होता है वो इससे कम लगता है, बट मैं चाहता हूं, मैंने आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। एक आइडियल जब स्पीड अटेन हो जाती है तो 30 से 40 सेकंड लगते हैं ज्यादा से ज्यादा एक सिंप्लीफिकेशन के सवाल को करने में। बट मैंने 1 मिनट 1 क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपका फोकस एक्यूरेसी पर हो, ना कि स्पीड पर। अभी आज के टाइम पे आपने एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अप्रोच सही होनी चाहिए, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। स्पीड का कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड एक सवाल के लिए बहुत होते हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये मॉक टेस्ट लाइव होगा? तो बेटा जी मन तो था मेरा लाइव करने का क्योंकि फिर बच्चे देते ना, पर ये पहला मॉक टेस्ट है, ये मैं लाइव नहीं कर रहा हूं। बट हाँ, कोशिश करूंगा कि शाम तक डिलीट कर दूं इसको, 8 बजे तक। इसको मैं 8 पीएम की वैलिडिटी तक रखूंगा। 8 पीएम के बाद इसको डिलीट कर दूंगा, ऐसा सोच रहा हूं, अभी फाइनल नहीं किया है। ठीक है। 8 पीएम के बाद ही टेस्ट डिलीट हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे बच्चे इसको शाम तक दे दो। ठीक है, जरूर। ठीक है। आगे के टेस्ट मैं ऐसे भी रखूंगा जो लाइव टेस्ट होंगे। अभी आज की क्लास जो है उसको शुरू करने से पहले आज की क्लास में क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हमारा जो फोकस होगा सबसे पहले डेसिमल्स पर होगा कि डेसिमल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है और किन चीजों का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद बहुत जरूरी चीज, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये दो चीजों पे हमारा फोकस होने वाला है, एक डेसिमल्स एंड परसेंटेज। शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से जो कि है डेसिमल्स। ठीक है, रिजल्ट आप तुरंत देख सकते हो। सर प्राइज क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा बेटा प्राइज में। अच्छा, एक और चीज है कि काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो पीडीएफ है वो शो नहीं हो रही है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। जो हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा जी, सुनना प्लीज ध्यान से, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर वेबसाइट की ट्यूटोरियल वीडियो दी थी कि वेबसाइट पर वो हैंड रिटन नोट्स आप कैसे देख सकते हो, वेबसाइट पर अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए। पर
ऐप की वीडियो मैंने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि ऐप पर अभी एक छोटा सा ग्लिच चल रहा था कल रात तक, और वो टेक टीम में जो पर्सन देखते हैं वो अवेलेबल नहीं थे। है 5 मिनट का काम, बट वो पर्सन अवेलेबल नहीं थे जिसको उस चीज का ज्ञान था, उस स्पेसिफिक ग्लिच का। आज मैं 11-12 बजे तक वो चीज ठीक करवाता हूँ और आपको ऐप का भी ट्यूटोरियल वीडियो दे देता हूँ। वैसे तो कुछ भी नहीं है, जहां पे सिंप्लीफिकेशन, ऐप के अंदर जहां पे सिंप्लीफिकेशन लिखा आ रहा है ना, उसके पास 2 बटन्स बने हुए हैं। एक पे क्लिक करते हो तो 2-2 पीडीएफ्स के ऑप्शन आ जाते हैं, दूसरे पे क्लिक करोगे तो नोट्स खुल जाएंगे, बट ये अभी काम नहीं कर रहा। इस पे क्लिक करने पे तो मैं डाउनलोडिंग का ऑप्शन, ऐसे डाउनलोडिंग समथिंग ऐसे लिखा रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा। करने लग जाएगा, आज मैं करवा दूंगा, नोट्स वहां मिलेंगे, और उसकी ट्यूटोरियल वीडियो की नोट्स कैसे देखने हैं वो भी मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में जो बच्चे नहीं है उसका लिंक भी लास्ट में शेयर कर दूंगा क्लास में। अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है डेसिमल्स का। अब इस तरह के सवाल आपको जब भी सॉल्व करने होते हैं, इसके अंदर रूल नंबर 1 जो काम करता है वो ये होता है कि वाइल एडिंग, जब आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और उसमें डेसिमल्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और उसमें डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अंदर पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देयर शुड बी इक्वल डिजिट्स पोस्ट डेसिमल। देयर शुड बी इक्वल digits post decimal या after, keep it simple, after decimal। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, इक्वल डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद। जैसे कि अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो मैं इसको लिखूंगा 12.5 नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 12.50। ठीक है, अगर यहां पे मान लो इन केस 751 होता तो मैं इसको लिखता 500, क्योंकि इसके बाद में कितनी मर्जी जीरो लगा सकता हूं, ये हमने स्कूल में पढ़ी हुई है चीज। इधर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, कितनी मर्जी जीरो लगा लो, बट मैं इसको 12.50 की तरह पढ़ूंगा क्योंकि इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद यहां पे है 3.75। ठीक है, बाकी आपका रूल वही ऑपरेट करेगा जैसे पहले किया करता था। 12 और 3 को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ एक और बहुत जरूरी चीज समझना, 50 और 75 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है नॉर्मली, छोड़ो डेसिमल वाली बात, 50 और 75 को हम जोड़ते हैं तो हमें 125 मिलता है ना, 125 मिलता है जब हम 50 और 75 को जोड़ते हैं। परफेक्ट। चाहे 50 में चाहे 75 पे डिजिट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, डिजिट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो आप राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्योंकि यहां पे भी जो है डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद लगा हुआ है। अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स के बाद लग रहा है, अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो डेसिमल है वो जो 2 डिजिट्स के बाद लग रहा है। तो यहां से भी जब आपका इन दोनों को जोड़ने पे 50 और 75, 50 75 को जोड़ने पर जो 125 आ रहा है, इसमें भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा जब राइट साइड से आओगे तो आपका जो वैल्यू बन के निकल के आई वो आई 15 प्लस 1.25, दिस विल गिव यू 16.25। सो योर आउटकम विल बी 16.25, दैट इज सी ऑप्शन। इस तरीके से आपको ऑपरेट करना होता है ऐसे सवालों में। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है ऐसे सवालों में फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। अब एक बात और समझते हैं आप सभी के साथ। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे ही एग्जांपल और दूं आपको, 3.2 प्लस 7.55 प्लस 10.35, ये एग्जांपल मैंने और दिया आपको। बताओ जरा इसमें क्या आउटकम आएगी, बताओ। काफी सारे बच्चे आज फिर लेट उठे हैं। बेटा मैं तुमसे जल्दी उठ जाता हूँ, तुमसे ज्यादा जल्दी पहुंच जाता हूँ, तुम ही क्यों लेट पहुंचते हो, मुझे समझ नहीं आता। मेरी मोटिवेशन कहां से आ रही है, तुम्हारी मोटिवेशन कहां से नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जरूरी नहीं होता हर बार लिखेंगे ही सही हम, ऐसा भी होगा कि ये जो इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं 3.20, इसको हम इमेजिन करेंगे, जरूरी नहीं होता लिखना, क्योंकि डिजिट के बाद दो नंबर है, डिजिट के बाद 2 नंबर है, तो इधर भी डिजिट के बाद 2 नंबर हम इमेजिन कर लेंगे। 7.55, 10.35। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पोर्शन देखूं, डेसिमल के लेफ्ट वाला जिसको इंटीजर बोलते हैं, इंटीग्रल पोर्शन देखूं अगर मैं सिर्फ, तो वो क्या, उसका सम कितना बनेगा,
10 और 7 17 और 3 20, 3 और 7 10 और 10 20, तो ये तो 20 बन गया जी। उसके बाद डेसिमल के बाद में क्या है, डेसिमल के बाद में है 20, 55, 35, 55 और 35 मिलके बनाता है 90, 90 20 मिलके बनाता है 110। ठीक है, और मैंने देखा डेसिमल जो है दो डिजिट्स के बाद लगा है राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से चेक करते हैं, राइट साइड से आते हुए डेसिमल दो डिजिट्स के बाद है, डेसिमल दो डिजिट्स के बाद है, तो हम भी राइट साइड से आते हुए डेसिमल दो डिजिट्स के बाद लगाएंगे, सो इट विल बिकम 21.10 या फिर 21.1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑपरेट करना होता है ऐसे सवालों में। ठीक है, अब कई बार आपको ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं 0.008, 1.2, अभी वो चीज आपको खुद अभी दिमाग लगानी है कि क्या हो सकता है। जो चीज अभी मैंने सिखाई है उसी चीज को दिमाग में लेके चलो ताकि एक्यूरेट रहो, गलतियां ना हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ना पिन कर दिया है आपको, ये जो अलग से एडमिन का ऊपर पिन किया हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऊपर या नीचे, उसको देखना है। अब देखा मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इधर भी 3 कर लो 0.090 हो जाएगा, इधर भी 3 कर लो 1.2000 हो जाएगा, सॉरी 1.200 हो जाएगा। तो सब में 3 3 डिजिट इमेजिन कर लिया हमने। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में या जिसको हम इंटीग्रल पोर्शन बोलते हैं वो सिर्फ 1 है। उसके अलावा अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 200 प्लस 90 प्लस 8, तो 298 दिखाई दे रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहां पे हमें एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इधर से आते हुए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल से पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, तो इट विल बिकम 1.298। दैट वाज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे इस तरह के सवालों में आगे बढ़ना होता है। 1.298 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए कोशिश करो, कुछ भी नहीं है, हमने बचपन से बस सीखा गलत तरीके से है। प्लीज हमको बस थोड़ा आराम से चलना है, चीजों को टाइम देना है, वही सब है जो अभी तक सीखते आए थे, कुछ अलग नहीं है। इतना भर लिख देने से ना क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखने लग जाता है, थोड़ा सा इजी दिखने लग जाता है, आप फील कर रहे होगे खुद भी ये चीज। नोट्स हर एक बच्चे को मिलेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, आप ही के लिए बनाए हैं बेटा, आपको नहीं मिलेंगे तो फिर क्या फायदा इस चीज का। मेरा प्रॉमिस है कि नोट्स हर एक बच्चे को मिलेंगे, हर एक बच्चे को। तुम्हारी वजह से मैं एक चीज और भी कर रहा हूं, उसको डाउनलोडेबल रख रहा हूं। मुझे पता है ये जो डाउनलोडेबल मैं रख रहा हूं इसकी वजह से ये गली गली बिकने वाले हैं जाके। इसको आप देखना दिल्ली मुखर्जी नगर में बहुत स्टोर्स पे बाहर प्रिंटेड कॉपी लगा के पड़ी होगी भाई, 200 रुपीज 300 रुपीज ऐसे करके मिल रहे होंगे वहां पे, अगर चैप्टर वाइज दे रहे होंगे तो वही 49 रुपीज 50 रुपीज 100 रुपीज में मिल रहे होंगे। मैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं तो फिर तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं, वो मैं चाहता हूं कि बेनिफिट हो ज्यादा। आप देखो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जिसको इंटीजर वाला पोर्शन कहते हैं उसमें +5 है, -2 है, +5 -2 यानी कि 3, यहां तो कुछ है नहीं 0 है, तो +5 -2 यानी कि 3 आ गया। डेसिमल के बाद वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, भाई 60 तो पॉजिटिव है और ये जो 75 है और 85 है ये नेगेटिव है। 75 85 का जोड़ करेंगे क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये तो जुड़ेगा। तो 75 85 कितना आ गया, 75 85 आ गया 160, 160 आ गया, नेगेटिव 160 आ गया। ठीक है, और यहां से क्या है, पॉजिटिव 60 है, नेगेटिव 160 पॉजिटिव 60, सो दिस विल गिव यू -100।
ठीक है, अब हमने देखा राइट साइड से आते हुए, राइट साइड से आते हुए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, राइट साइड से आते हुए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। देखो हर जगह 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। तो 3 माइनस 1.00 मतलब 3 माइनस 1 यानी कि इट विल बिकम 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो ये किस तरीके से आगे बढ़ना है, बड़े प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। इसमें देखोगे कितना प्यारा प्यारा है। आप भी देखो, कोशिश करो। मैंने ना हर तरह का टाइप कवर किया है, हर तरह की चीज। अब ये मत सोचना कि सॉरी तो बहुत लेंदी है, ये तो बहुत मुश्किल है। वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, पीओ में कभी एक बार देखने को मिल जाता है, तो बच्चों के मन में एक भय बैठ गया, एक डर बैठ गया कि मेरे तो सर पेपर में एक डेसिमल वाला क्वेश्चन आया था। सिंपल डेसिमल वाले आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस मना नहीं कर रहा मैं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे भी आ सकते हैं, इसको भी सिंपल कैटेगरी में डालूंगा, ऐसे भी आ सकते हैं, इसको सिंपल कैटेगरी में डालूंगा, ऐसे भी आ सकते हैं। बट क्या होता है, जैसे ये वाला टाइप है, ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप है, ये रेयरेस्ट काइंड है, कभी देखने को मिल गया। सो यू शुड नो कि टैकल कैसे करना है। आप पहले कर लो इसको अच्छे से। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दूंगा और ये आपस में तो कट ही जाएगा? कैसे सर? आप एक बात समझो, ये क्या है, अगर मैं एक आपको वही बेसिक लेवल पे बताऊं कि हर बार डेसिमल के बाद आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो इसको मैं 0.800 लिख दूं, इसको मैं 0.080 लिख दूं, इसको 0.08 लिख दूं, तो इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है। 80 और 8, 80 और 8 88 हो गया, और डेसिमल लगेगा 3 डिजिट्स के बाद, तो ये 0.088 बन जाएगा। वहां पे 0.088 माइनस में पड़ा है, तो ये तो आपस में खत्म, बचेगा सिर्फ ये, तो 0.800 या 0.8। सिंपल, स्मार्टली लॉजिकली चीजों को पकड़ना था, बहुत आसान था। एक बार दोबारा बताऊंगा, एक बार दोबारा बताऊंगा। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 0.080, ये है 0.008, जब मैं जोड़ूंगा तो मिलेगा 0.088। ठीक है, जोड़ूंगा तो ऐसे मिलेगा, ऐसे जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये क्या है, 0.080 है, ये 0.008 है, तो 8 और 80 होता है 88। और राइट साइड से आते हुए तीन डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो इट विल बिकम 0.088। 0.088 0.088 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सब कट गया, बचेगा सिर्फ ये वाला 0.08 0.8, दैट्स ए ऑप्शन। अभी देखो कितना गंदा सवाल है, कितना लेंदी सवाल है, ऐसा लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप कोशिश तो करो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। अभी तक जो चीजें बताई है ना, अभी तक जो चीजें बताई हैं बस वही लगानी है आपने, कोई लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं इसमें। और कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको उठा के ऐसे जोड़ना चाहो तो, जब इतना वो लेंदी कर देगा ना, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। 0.4000, इसको लिखा मैंने 0.4000, इसको लिखा मैंने 0.44, 0.44, उसको लिखा मैंने 0.444, इसको लिखा मैंने 0.444, 4 बार जा रहा है, और फिर आ गया 0.4444। आप देखोगे ध्यान से ना, तो यहाँ 4 आ रहा है सिर्फ, यहाँ 8 आ रहा है सिर्फ, यहाँ 4 3 12 आ रहा है, एक कैरी चला गया, 4 चौक 16 और 1 17, और यहाँ पे देखोगे 4 पंजे 20 और 1 21, 2.17284, वो देखो सामने ए ऑप्शन आंसर आ गया। कोई बड़ी है ही नहीं इसके अंदर चीज। अगर वो ऐसे कॉम्प्लिकेट करने लगेगा ना, तो एक तो तरीका वही मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है, डेसिमल के बाद क्या है, हमें चाहिए मैक्सिमम चाहिए 5 डिजिट, तो 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दी। यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद चाहिए 5 डिजिट, तो इधर 3 जीरो लगा दी।
ठीक है, इसमें 3 जीरो लगा दी, इसमें 4 जीरो लगा दी, ये 40,000 बन गया, ये 44,000 बन गया। ठीक है, सिमिलरली ये बन गया 04400 44,400 बन गया। और यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे वैल्यू बन रही है 0.44440 44,440 और लास्ट में बन गया 5 बार 4। इन सबको जोड़ना है 40, देखोगे आप ध्यान से तो 4 बार तो 40,000 है। ठीक है, तो 1,60,000 तो यही हो गया। उसके बाद देखोगे तो 4,000 जो है वो तीन, यहाँ पे कितनी नंबर्स हैं, एक सेकंड, 5 बार है। ठीक है, तो 40,000 5 बार हो गया, तो सबसे पहले 20,000 तो यही हो गया। उसके बाद 2 लाख तो यही हो गया। उसके बाद आप एक्स्ट्रा देखोगे ये वाला 4,000 अगर आप देखोगे तो वो 4 बार है, तो उसका आप अलग से 16,000 लगा दो। ठीक है, तो 2,16,000 आ गई वैल्यू। उसके बाद अगेन ऐसे मैनुअली जोड़ोगे तो हो जाएगा, बट मैंने आपको पहले भी बता दिया जैसे कि जब ऐसा वो करने लगे कि आपसे बिल्कुल ही मेहनत करवाने की इच्छा रखे तो हम वहां पे स्टैंडर्ड रखेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम सिर्फ एक क्लर्क मेंस में पूछा, देखा गया था कि क्लर्क मेंस के पेपर में आ गया था, तो हमने सिंपली देखा, फंडामेंटल ध्यान रखा बस कि भाई मैक्सिमम 5 डिजिट है, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दी, इसके पीछे हमने 4 जीरो लगा के इसके पीछे 5 डिजिट कर दिए, इसके पीछे 3 जीरो लगा दो। ठीक है, उसके पीछे 2 जीरो लगा दो, उसके पीछे 1 जीरो लगा दो, और लास्ट वाला तो पूरा एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, 0.0.0.0. तो ये 4 आ गई वैल्यू, 4 4 8 आ गई वैल्यू, 4 3 12 आ गई वैल्यू, 4 चौक 16 और 1 17 आ गई वैल्यू, 4 पंजे 20 और 1 21 आ गई वैल्यू, तो 2.17284। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी ऑपरेट कर रही है, बट यहां डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत अच्छी लिबर्टी हमें दी गई है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, 6 है, 66 है, 66 है। ठीक है, और इस तरह के सवालों को मैं बिल्कुल ओपन रहता हूं फंडामेंटली करने को लेकर भी, अगर आप डेसिमल में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो। बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता जब तक डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट्स चल रहे हो। ठीक है, तब आप ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग से मेथड बता रहा हूं आपको, मैं ये बताया अलग अलग करने वाला, वो बहुत काम आता है। ठीक है, बहुत हेल्प करता है। और अगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हो तो आप लाइन बाय लिख के जिस मेथड में आपको लंबे टाइम से कंफर्ट है वो वाला भी ऑप्ट कर सकते हो। अब यहां देखोगे 6 6 12 और 12 है, 66 66 है 2 बार, तो 132 हो गया, तो 132 है और साथ में 12 है, तो ये 144 तो बन गई वैल्यू। यहां तक तो हम वैसे ही पहुंच गए, छोटा सा मूवमेंट था। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो 66 66 हो गया 132, 6 6 हो गया 12, तो ये 144 तो आ ही गया हमारे पास। अब 144 आ जाने के बाद बचा हुआ पोर्शन क्या है, देखो ये 660 है, देखो इसको मैं 660 लेके लिख के चलूंगा, इसको मैं 0.660 और 0.006 0.066 0.666 0.60 0.066। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स हमें दिए गए हैं। अब ये जो डेसिमल के बाद वाली कहानी है, इसको कैसे करनी है सर, कैसे करना है आपको। अब एक अच्छी चीज जो दिखाई दे रही है, आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आपको 660 दिखाया दे रहा होगा, 66 दिखाई दे रहा होगा, 666 दिखाई दे रहा होगा, फिर 60 दिखाई दे रहा होगा, फिर 66 दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्या करो, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 66 और 66 मिला के कितना हो गया 132। 66 और 66 मिलाया हमने, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा 132 बन गया। उसके बाद अभी सुनना, 660 और 660, वैसे तो 132 1320 होता, बट इधर एक 6 भी है, तो 1326 हो गई वैल्यू। और उसके अलावा एक ये 60 और बचा हुआ है, ये और बीच में आप इंक्लूड कर दो, इसमें कर दो चाहे इंक्लूड, 192 हो जाएगी वैल्यू। इन सबको जोड़ दिया हमने, इन सबको जोड़ दिया हमने, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 1400 1510 1528। ठीक है, 1518। तो ये आपने उठा के इसमें जोड़ दी, और 1518 इसमें जोड़ते ही ये 145518 हो गया, 145518 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। लीस्ट कैलकुलेटिव सॉरी मैक्सिमम कैलकुलेटिव पॉसिबल हो, इस तरह का कुछ कभी पूछा था उसने बहुत पहले, आजकल नहीं पूछ रहा है। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं जनरल मेथड से कर लेता हूं। हाँ, वो क्योंकि देखो मेरा भी पर्सनली बताऊं ना, तो डेसिमल में ज्यादा कंफर्ट ना जनरल मेथड से ही है, मेरा भी अभी भी वही कंफर्टेबल है। ठीक है, मैंने डेसिमल के बाद वाले में ज्यादातर वही ऑप्ट किया है।
जहां पे ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने लगता है ना डेसिमल के बाद, इस टाइप की चीज करने लगता है, तो मेरा मन करता है यार मैं लिख के ही कर लेता हूं, उसमें ज्यादा समय लग जाएगा, और उसके लिए आपको ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ही रहना है। एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी द फास्टेस्ट मेथड। अब वो फास्टेस्ट के लिए जरूरी है कि आप कोई नया मेथड सीखा वो लगाओ या अब वाला लगाओ। मैंने बहुत सारे मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड रखे हैं। मैंने जो पहले आपको एडिशन के मेथड्स बताए या सब्ट्रैक्शन के मेथड्स बताए, वहां पे मैंने ये शब्द यूज नहीं किया कि मैं खुद पुराने में कंफर्टेबल हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेथड बेटर हैं। बट डेसिमल के बाद में जब भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी लाने की कोशिश करता है, वहां पे मेरा मन भी यही करता है कि वाई नॉट जनरल, क्योंकि हर बार मुझे एक तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बनाना पड़ेगा जीरो बनाने वाला, वो जो जीरो बनाने वाला एक्स्ट्रा जीरो लगाने वाला स्टेप मुझे बनाना ही पड़ रहा है और इतनी बार बनाना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं लिख ही लूं, क्यों ना मैं लिख ही लूं। तो बस वही चीज है जो दिमाग में आती है। जैसे कि यहां पे है 0.660 है, 0.066 है, 0.666 है, 0.060 है और 0.066 है। ठीक है, यही है। 660 हो गया, 66 हो गया, 666 हो गया, और उसके बाद 60 हो गया और 066 हो गया। ठीक है, इसमें ऐसे जोड़ेंगे हमारा काम जल्दी बन जाएगा। जैसे 6 3 बार दिखाई दे रहा है तो 6 3 18 होता है, हमें पता है। इधर 1 2 3 पांचों बार 6 दिखाई दे रहा है, पांचों बार 6 दिखाई दे रहा है तो 30 और 1 31 हो गया। ठीक है, इसमें मुझे 2 बार 6 दिखाई दे रहा है तो ये 12 और 3 15 हो गया। 15 का एक यहां चला गया तो ये 1 आ गया और डेसिमल लग जाएगा, 1.518 आ जाएगी वैल्यू। तो बाकी की चीज 144 आ रही थी, 144 में 1.518 हमने जोड़ा तो ये हमारा सवाल 145.18 पे चला गया, 145.518 पे चला गया। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन मुझे एक बात बताओ, कंफर्ट लेवल सेट हो गया, तरीका समझ में आ गया कि कैसे हम डेसिमल वाले सवाल आएंगे तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? प्लीज कंफर्म कर दो। सर लास्ट वाला दोबारा बता दो, बता देता हूं मैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे लेट भी आए हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तो वैसे ही समझ नहीं आएगा क्योंकि आप स्टार्टिंग का पोर्शन मिस कर देते हो फिर। ठीक है, ये वाला मैं पोर्शन दोबारा बता देता हूं। देखो हमने इसको अलग से तोड़ के चले, हम इसमें हमने 6 को अलग देखा हुआ है, 0.66 को अलग देखा हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हमने इमेजिन की हुई हैं। 6 अलग है, 0.066 अलग है, इधर 66 अलग है, 0.666 अलग है, 66 अलग है, 0.60 अलग है, 0.606 अलग है, और उसके बाद यहां पे तो और कुछ है ही नहीं, 0.066 ही है। हमारा स्टेप नंबर 1 होता है जो इंटीजर वाला पोर्शन है, जो संपूर्ण है अपने आप में, उनको उठाया जाए और ऐड कर दिया जाए, उनको उठाया जाए और ऐड कर दिया जाए। तो मैंने देखा 6 एंड 6 12 है, 66 एंड 66 132 है, 132 एंड 12 मिला के 144 है। उसके बाद बच गया डेसिमल वाला पोर्शन। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब में बराबर होने चाहिए। मैंने देखा यहां पे 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, यहां भी 3 डिजिट्स हैं, यहां भी 3 डिजिट्स हैं, यहां भी 3 डिजिट्स हैं, तो यहां पे भी 3 डिजिट्स कर लीजिए, इसको 660 बना लीजिए। ठीक है, तो डेसिमल के बाद या डेसिमल के बाद क्या बन रहा है आपके पास? 660 बन रहा है। डेसिमल के बाद आपके पास 66 बन रहा है। डेसिमल के बाद आपके पास 666 बन रहा है। डेसिमल के बाद आपके पास अगेन 0.060 यानी कि 60 बन रहा है, और डेसिमल के बाद आपके पास 66 बन रहा है। तो मैंने इनको ऐड कर दिया, तो 6 3 बार आया तो 6 3 18। ठीक है, 18 आया। 6 मुझे 5 बार दिखाई दे रहा है तो 6 5 30 एंड 1 31, 1 यहां लिखा, 3 ऊपर चला गया। 6 2 12, 6 एंड 6 12 एंड 3 15 आ गया। ठीक है जी, 15 आ गया, एक एक्स्ट्रा कैरी यहां पे पहुंच गया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो 1.518 जब मैंने इसमें जोड़ा तो इट बिकेम 145.518। ठीक है, 145.518 इस तरीके से मेरे सामने ये चीज बन गई। ठीक है, आसान है। सिमिलरली मैंने यहां पे भी किया था। मैंने क्या किया था? मैंने देखा डेसिमल के बाद 5 डिजिट है मेरे भाई, डेसिमल के बाद 5 डिजिट है।
तो ये 5 डिजिट तो मैंने ऐसे लिख दिए 0.4444, और इसमें एक जीरो बढ़ा दी तो इसमें भी 5 डिजिट हो गए, इसमें 2 जीरो बढ़ा दी तो इसमें भी 5 डिजिट हो गए, इसमें 3 जीरो बढ़ा दी तो इसमें भी 5 डिजिट हो गए, और इसमें 4 जीरो ऐड कर दी तो इसमें भी 5 डिजिट हो गए। तो ये 0.4 और फिर 4 जीरो 0.44, 3 जीरो 0.444 और 2 जीरो और 0.4444 और 0 और 0.4444 एंड 4 एज इट इज मैंने बराबर कर दी, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट बराबर कर दी इशू आपके सामने जीरोस जोड़ के। अब यहां आप देखोगे 4 है सिर्फ, यहां देखोगे 2 बार 4 है तो 8 आ गया, यहां देखोगे 3 बार 4 है तो 12 आएगा, 2 लिखा है यहां पे एक कैरी, 4 बार 4 है तो 4 4 16 एंड 1 17, 7 आया एक ऊपर कैरी, 5 बार लिखा हुआ है 4 तो 20 आएगा और 121, 1 लिखा 2 चला गया यहां कैरी तो आ गया यहां पे 2 पॉइंट। अब ऑब्वियसली 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तो राइट साइड से आते हुए 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया, 2.17284 बन गया हमारे पास बड़े आराम से। ये सब चीजें बहुत आसान थी, हल्की थी, ठीक है। आगे हम मिसलेनियस में ये सारी चीजों की प्रैक्टिस भी करेंगे, सीखेंगे भी सही, ठीक है। अभी मान लो हमें कहीं बोले वो डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर तो बड़ा स्टैंडर्ड रखो, बहुत ही प्यारा रखो, और वो चीज अब मैं तुमको सिखाने वाला हूं। पहले तो इसके फंडामेंटल्स पे आ जाओ, बिल्कुल फंडामेंटल्स पकड़ते हैं और फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि मल्टीप्लाई, खासकर मल्टीप्लाई में ये चीज करनी है बेटा, ध्यान रखना। पहले लिखा मैंने 6, 0.006 को मैंने लिखा 6, फोकस प्लीज, नींद खोल लो, ठंडे पानी से मुंह धो लो, सब समझ आएगा। 0.006 मैंने देखा डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स हैं बेटा, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो आएंगी नीचे, 1000 बन जाएगा। इधर देखा मैंने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 3 लिखा ऊपर, नीचे डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं 1 के बाद उतनी जीरो लग जाती होती हैं, ये भी हमने बचपन में सीखा था, ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18 आ जाएगा, और नीचे जब गुना करोगे तो 1000 और 100 मिलकर कितना बना देगा, 1,00,000 बना देगा बेटा, 1,00,000 बना देगा। और जब 1,00,000 बना देगा तो 1,00,000 का मतलब क्या आएगा, 1,00,000 का मतलब आएगा कि भाई डेसिमल के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। अब 18 है, डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स तो हैं, पर मुझे डेसिमल के बाद 5 डिजिट चाहिए, तो 3 जीरो मुझे मैनुअली लगानी पड़ेंगी डेसिमल के बाद, तो ये बन जाएगा 0.00818। अब इसको करने का डायरेक्ट तरीका देखो, इसको करने का डायरेक्ट तरीका समझो। डायरेक्ट तरीका क्या, सेम चीज बिल्कुल ध्यान से रखनी है कि मैंने देखा भाई 6 है और 3 है, 6 3 होता है 18, ठीक है। यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स यहां वाले, 2 डिजिट्स यहां वाले, ठीक है। यहां से 100 आएगा, यहां से 1000 आएगा, यहां से 100 आएगा, गुना होके 1,00,000 बनेगा। तो यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो टोटल 5 डिजिट चाहिए होंगी मुझे डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद मुझे 5 डिजिट चाहिए होंगी, तो ये बना देना, इसको ये बना देना। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ऐसे 5 डिजिट्स पूरे कर देते हैं। ये बेटा क्या बन गया पता है, ये क्या बन गया, ये पीछे वाली 3 डिजिट्स तो इररेलेवेंट होती हैं, वो तो हम अपने काम को आसान करने के लिए लगाते हैं, पीछे वाली जीरोस। ये तो 18/100 बना, क्या आपका आंसर 18/100 आया, नहीं। तो ये जो जीरोस लगेंगी ना, ये 18 से पहले लगेंगी, ताकि डेसिमल के बाद 5 डिजिट रहें, और 18 से पहले लगेंगे ये डिजिट, ताकि इनका रेलेवेंस रहे। 18 के बाद कोई कितनी मर्जी जीरो लगा लो, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो 18 से पहले लगेंगी ये तीनों जीरोस। इसकी वजह से डेसिमल के बाद 5 डिजिट हो गए, डेसिमल के बाद 5 डिजिट हो गए, इसलिए इसको मैं लिखूंगा तो 18/1,00,000 लिखूंगा, ठीक है। दैट्स योर फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान रखना है इसमें। तो यहां पे मैंने देखा डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहां पे मैंने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए, 3 + 2 5, ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब इसी चीज को देखेंगे ध्यान से दोबारा से। बहुत सारे तरीके होते हैं चीजों को करने के, बट अभी मैं आपको सारी चीजें आपके दिमाग में बिठाने वाली कोशिश करूंगा। आप कोशिश करना चाहोगे इसको करने की, फिर मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, बढ़िया वाला बताऊंगा। एक बार आप कोशिश कर लो। आप पहले ना चीजों को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले गलत करना पड़ेगा, अपने हाथ से गलत करो पहले, सही कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ये क्वेश्चन है आपके सामने,
अगर आप इस सवाल को इस तरीके से लेके चलेंगे तो मे भी आपको समय ज्यादा लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूं। आपको कुछ नहीं आता था, आपने ऐसे लिख दिया। आपको कुछ भी नहीं आता था, इतना बेर मिनिमम आता था कि आपको पता है 125/1000 होगा और 64/100 होगा। मुझे नहीं आती नई नई टेक्निक्स, मुझे नहीं आता, पर मुझ पे खुद पे तो भरोसा है ना, खुद पे भरोसा है तो घुस जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नहीं आता कुछ भी तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 25 से काटना जरा इसको, 25 से काटा 5 बार कटा, 25 से काटा इसको तो 4 बार 100 और 0, 5 से काटा इसको 8 बार कटा, 8 से काटा इसको फिर 8 बार कटा, बचा क्या 8/100। 8/100 का मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लगेंगे जी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लगेंगे तो ये 0.08 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि सर कुछ और भी है क्या आपके पास? मैंने कहा हाँ है ना। मुझे बताओ, मैंने ऐसा कुछ बताया था कि जो 125 होता है उसको लिखते हैं 1000/8, बताया था सर। वो जो 125 होता है उसको लिखते हैं 1000/8। सिमिलरली 12.5 को लिखते हैं 12.5 को लिखते हैं 100/8, ये भी बताया था। 1.25 को लिखते हैं 10/8, मैंने ये भी बताया था। तो 0.125 को सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1/8। जो 0.125 होता है वो 1/8 होता है, और आपने यहां देखा भी सही, 125/1000 किया, सब काट पीट के ये 1/8 ही आया था, जिस 8 से आपने इसको काटा था। तो ये पहली बात 1/8 है। आप इसको डायरेक्टली इसको लिखो 1/8, ठीक है, ओके जी। उसके बाद 0.64 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लिख सकते हो 64/100। इतना आपको करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि भैया ऊपर वाला, अभी शुरू शुरू में ना आपको पता नहीं लगेगा ये कि नीचे डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाने हैं, तो थोड़ा खोल लो शुरू में, फिर धीरे धीरे हैबिट बढ़ने लगेगी कि 8 से कटेगा तो 64 कटेगा, नीचे वाला 100 तो इंटेक्ट रहेगा। ये वाली चीज दिमाग में धीरे धीरे आने लगेगी कि यार मैं जब 8 से काटूंगा तो 64 कटेगा ना, नीचे वाले 100 को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, तो मेरी जो 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल आएगा इसमें, तो वो आप ऑटोमेटिकली इसको ऐसे पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये बात समझने वाली है। क्या मेरी बात यहां तक की क्लियर है बेटा जी? प्लीज कंफर्म कर दो, फिर हम आगे मूव हो जाएं। यस और नो? एक बच्चा कहता है सर नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी डाला करो सर। किस चीज की? ऐप पे नोटिफिकेशन? अच्छा, एक बात बताओ, जिस ऑफलाइन में 35,000 फीस देते हो जाके, 30,000 फीस देते हो जाके, और वहां पे इससे आधा पढ़ाते हैं, वो तुम्हें क्या कॉल करके बुलाते हैं? नोटिफिकेशन इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ लेटिंग यू नो कि क्लास शुरू हो गई है, बट क्या तुम्हें नहीं पता कि 7:30 बजे शुरू होती है रोज? तुम्हें खुद ऐप पे टाइम टेबल में आके देखना चाहिए कि लाइव हुआ कि नहीं, मैं क्लिक करूं। बेटा हम कई बार ना, कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है ना तो उसको फॉर ग्रांटेड लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है तो कोई बहुत ज्यादा कुछ दे जाता है ना तो उसको हम कहते हैं ये भी करना तब आएंगे क्लास में, ऐसे थोड़ी बोला नोटिफिकेशन भेज तब आएंगे क्लास में, ऐसे कैसे? तुम्हें चाहिए मैं क्लास में आऊं, मुझे थोड़ी ना कोई फायदा है ना भाई। आशीष सर को फायदा होगा मैं क्लास में आऊंगा तो, आशीष सर को फायदा हो गया, फीस दे दी तुमने, अब इसके बाद सारा फायदा तुम्हारा है। अब तुम्हारे लिए मैं सही गाइडेंस देता रहूंगा। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि मैं चीख चिल्ला के लाइव बुला रहा हूं सुबह सुबह 7:30 बजे, 2-3 हजार बच्चे कम भी लाइव आएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। उन 2-3 हजार बच्चे जो लाइव नहीं आएंगे, रिकॉर्डेड पे डिपेंडेंट रहेंगे, बाद में रिकॉर्डेड से हैबिट टूट जाएगी, डिसिप्लिन टूट जाएगा, पहाड़ इकट्ठा होता जाएगा, तो वो जो होगा ना उसमें तुम्हारा नुकसान होगा। मेरे पास तो फीस पहुंच गई, स्टिल अगर मैं तुम्हें एफर्ट मार के चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूं कि 7:30 बजे लाइव आ मेरे भाई, आ लाइव, तो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं बेटा। ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, एक एक पर्सनल ऐप है एक अलग से, ठीक है ना, इस पे कोई एड्स लगती हैं ना कोई और ऐसा बेनिफिट होता है जो यूट्यूब पे होता है। यहां पे प्रायरली तुम हो और मैं हूं, मैं और तुम हो, एक टीचर है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है और एक टीचर है, और जो भी बात हो रही है वो एक दूसरे के लिए हो रही है, आपके फायदे के लिए हो रही है। तो समझो इस चीज को, आपको लाइव बुलाने में 99% फायदा आपका है, तो प्लीज आओ। मुझे पता है नहीं आओगे तो कल को किस चीज से परेशान हो जाओगे। देखो ध्यान से,
इसको कीप इट बेयर मिनिमम 3/10, 7 कितनी आएंगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 7/100, ठीक है, और 1000, ठीक है। तो यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये तीनों जीरोस इस तीनों जीरो से कट के 21 बन जाएंगे। अब पता है धीरे धीरे आपको ये, जैसे अभी आपको पूरा खोल खोल के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो ऐसे, इसको 3/10 लिखो, ठीक है, भागना नहीं है इस चीज से, इसको 3/10 ही लिखना है, इसको 7/100 ही लिखना है, इसको 1000 ही लिखना है, प्रॉपर हाथ से ऐसे काटना भी है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग दिस कि यार इसकी वजह से नीचे 10 बनेगा, इसकी वजह से नीचे 100 बनेगा, और वो 100 और 10,000 इस 1000 से कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो 3 7 21 ही तो बचेगा ना मेरे पास बस। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग दिस, धीरे धीरे ये चीज आ जाए, अच्छा 10 इससे 100, 1000 कट गया, 3 7 21, खत्म बात। ये करो। टेलीग्राम का लिंक कहां है बेटा, देखो एक पिन किया हुआ लिंक, देखो एडमिन से एक अलग कलर का पिन किया हुआ लिंक दिखाई दे रहा है, t.me/quant149, ये है, इस पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में रीडायरेक्ट हो जाओगे। बच्चों एक एक परसेंटेज पढ़ाया था तुम्हें कभी मैंने, याद करना, 6.25%, याद करो क्या होता है, 1/16 होता है वो, याद है? अच्छा जरा लेफ्ट हैंड साइड देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। अब मैं अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, बिल्कुल 100 आएगा। अगर मैं ये 100 हटाना चाहूं तो मुझे डेसिमल को 2 बार राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे देखो, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 625, और ये 2 डिजिट के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, अगर डेसिमल हटाना चाहो तो ये 2 जीरो और इसके बाद वाली 2 जीरो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये चारों जीरो हटाना चाहते हो, नीचे वाला 10,000 हटाना चाहते हो, तो ऊपर होना चाहिए कि 4 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो 3 डिजिट्स तो हैं तुम्हारे पास ऑलरेडी, 1 डिजिट और लगानी पड़ेगी, तो ये 0.0625 ही तो है। मतलब ये जो 6.25% लिखा हुआ है, जिसको 6.25/100 लिख सकते हैं, जिसको 625/10,000 लिख सकते हैं, वो एक्चुअल में 0.0625 ही तो लिखा हुआ है। मतलब ये बेटा 1/16 करने पर ही तो आता है। अब ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बन जाएगी। फंडामेंटल देखो, मैंने आपको बोला ना, जो आपका जनरल अप्रोच है वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, आप उससे भी कर सकते हो। जैसे इसका जनरल अप्रोच क्या है, ये लिखना कि 625/10,000, उसके बाद इसको 25 से काटना, 25 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 से काटोगे तो 400 बार कटेगा, फिर दोबारा 25 से काटोगे इसको, 25 का 1 गुना, 25 का 6 गुना, 16 बार कटेगा, 16 बार कटेगा, 1/16 तक आप पहुंच जाओगे। यहां से भी मैं चाह रहा हूं कि आज आप ये चीज देख रहे हो ना, तो देयर शुड बी अ आई ओपनिंग मूवमेंट कि यार चीजें ऐसे भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि कई बार कई सारी चीजें हम पहली बार देखते हैं। तो मैंने आपको ये चीज ऐसे भी दिखाई कि यार ओ यूरेका मूवमेंट हो गया है, तो यार ऐसे भी देखा जा सकता है कि 6.25% सर ने बताया था 1/16 होता है, परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आएगा, और अगर इस 100 को मैं खत्म करना चाहता हूं तो मुझे एटलीस्ट डेसिमल 2 डिजिट और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब एक तो 6 है ही, एक एक्स्ट्रा जीरो मुझे लगाना पड़ेगा ताकि ये 0.0625 बन जाए, जिसका कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहां दिया हुआ है, ठीक है। एक तो सिंपल सी बात है, नीचे वाला 100 अगर मुझे डिल्यूट करना है तो मुझे डेसिमल को 2 डिजिट और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। एक डिजिट आगे शिफ्ट किया, 6 के उधर आ गया, एक और डिजिट आगे शिफ्ट करने के लिए एक जीरो लगानी पड़ेगी, 0.0625 बन जाएगा ये, ठीक है। जिसका कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहां दिया है कि डेसिमल हटा के नीचे 10,000 बनाया, फिर उस पूरे 10,000 को गायब किया और वो 0.0625 लिखा मैंने। तो बेसिकली जो 0.0625 है इसको डायरेक्टली 1/16 लिखा जा सकता था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अप्रोच से करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ लो कभी दोबारा आएगा तो मैं इसको 1/16 ही लिखूंगा, और अगर कुछ ऐसा मिलता जुलता आएगा प्रैक्टिस के दौरान तो मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। तो ये 16/10 है और ये वाला जो पोर्शन है ये 1/16 है, तो काटा, इट विल बी 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया 0.1, द आंसर विल बी 0.1।
7.2 को डिवाइड किया मैंने 0.8 से, 7.2 को डिवाइड किया मैंने 0.8 से। जैसे मल्टीप्लाई करने पे जीरोस बढ़ती हैं, डिवाइड करने पे घटने के चांस निकल आते हैं बहुत सारे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 72/10 डिवाइडेड बाय 8/10, क्योंकि ये हो जाएगा 72/10, ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, मैंने देखा 10 से 10 कट रहा है, 10 से 10 तो कट रहा है, मतलब डेसिमल वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। 72/8 करूंगा तो 9, 72/8 करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो मेरा आंसर 9 आ जाएगा। हमेशा हमें देखना है इस चीज को कि अगर डेसिमल के बाद इधर भी एक डिजिट है और डेसिमल के बाद इधर भी एक ही डिजिट है, मतलब दोनों से बराबर नीचे 10-10 आएगा और वो कट जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करे कि 7.28 को बोले डिवाइड करो 0.8 से, तो आपको इस बात को समझना है कि इधर नीचे 100 आएगा, इधर नीचे 10 आएगा, तो एक ही जीरो कटेगी, एक बच जाएगी, तो वहां थोड़ा केयरफुल हो जाना है। 728/100 है, 8/10 है, एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो बच जाएगी। ठीक है, तो ये 91/10 बच जाएगा, 9.1 आ जाएगा उस केस में, उस केस में 91/10 यानी कि 9.1 आ जाएगा। बट अगर ऊपर नीचे डेसिमल के बाद डिजिट्स एक जैसे हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स एक जैसे हैं ऊपर नीचे, अगर 72/10, 8/10, तो ये 0 0 खत्म, और इट्स 72/8, इट इज 9। ठीक है बेटा जी, और इस चीज को ध्यान रखते हुए तो हमेशा हम डायरेक्टली भी ये चीज कर देते होते हैं, जब देख रहे हैं हम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम डेसिमल इमेजिन ही नहीं करेंगे, हम इसको इमेजिन करेंगे 72/8 डायरेक्टली 9। ठीक है, अभी इस तरीके से चलना है। अब यहां पे देखोगे डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, मतलब नीचे 100 पहले भी आएगा, न्यूमरेटर में भी नीचे 100 आएगा, डिनोमिनेटर में भी नीचे 100 आएगा, तो ऊपर नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 45/9 डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हो, 45/9 डायरेक्टली आप 5 लिख सकते हो। ठीक है, और इसका जो डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन है वो ये है कि भाई 45/100 हो गया, यहां पे 45/100 हो गया, और 0.09 हो गया 9/100। ठीक है, ये हो गया 45/100, 9/100। अब ये अगर मैं देख पा रहा हूं तो 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया, 9 5 45। अच्छा, आपको ये चीज के बारे में पता है ना कि अगर कहीं पे एक इंपॉर्टेंट रूल है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि जब मैं कहीं पे भी a/b को डिवाइड करता हूं c/d से, तो ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है, पता है ना? जब मैं a/b लिखूंगा, ये c जो डिनोमिनेटर में है, ये c में रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, ये d घूम के ऊपर चला जाएगा, ये d घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा AD/BC। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कभी 5/7 को 9/8 से डिवाइड करूंगा, तो सोच के देखो क्या बनेगा। अगर मैं 4/5 को 10/7 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा। अगर मैं 7/8 को 14 3/7 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा। मैं 8/9 को अगर 17/8 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा। देखो यहां पे क्या होगा, 5/7 है, ये वाला जो 9 है ये नीचे ही रहेगा क्योंकि ये नीचे ही है, ये वाला 8 है ये घूम के ऊपर चला जाएगा, घूम के न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इट विल बी 40/63। ऊपर देखो 4/5 है, ये 10 नीचे इसके संपर्क में ही रहेगा और ये 10 ऊपर घूम के चला जाएगा, ये सॉरी 7 ऊपर घूम के चला जाएगा, सो इट विल बिकम 728/50, जिसको 14/25 भी लिखा जा सकता है।
ये 7/8, ये 7/8 ऐसे रहेगा, ये 3 इसके साथ नीचे ही रहेगा और ये 7 नीचे वाला 7 घूम के ऊपर चला जाएगा। सो ये बन जाएगा 49/24। 8/9, ये 17 नीचे ही रहेगा और ये 8 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 64/153। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक सी चीज है। और यहां पे तो बहुत आसान था, हमने देखना था डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट, डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट, तो डेसिमल का तो मतलब ही खत्म आ गया। 45/9 सीधा 45/9 सीधा 5 आंसर निकालना था, जिसका यहां पे मैंने इफेक्ट पूरा करके दिखाया आपको। वाह भाई वाह। हमने देखा डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, तो डायरेक्टली 8 मार्क करो और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। ठीक है, डायरेक्ट 8 मार्क करके आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। ठंड तो बहुत अच्छी हो रखी है आज तो यार, कपड़े भी पूरे पहने हुए, ठंड लग रही है, अच्छी खासी ठंड हो गई अब। देखो ये 72 और डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो 1 के बाद भी 4 डिजिट। ये 9 डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो 1 के बाद भी 4 डिजिट, तो ये 10,000 से 10,000 कट गया। 72/9, 72/9 इट विल बिकम 8 आ जाएगा आंसर, बहुत प्यार से। अब देखो वो वाली चीज कर रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं एक तरफ और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है एक तरफ। एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। (504/100) है और 6/10 है। 504/100 है और 6/10 है, ये ध्यान रखना। तो ये 0 से 0 तो जाएगी जाएगी, एक 0 बच जाएगी। 6 से काटोगे 6 का 8 गुना 48, 6 का 4 गुना 24, तो हमारे पास ऊपर ऊपर बचा, नीचे तो सब कट गया, ऊपर बचा 84 और उसके नीचे बचा 10। सो दिस विल गिव यू 8.4, 8.4, यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर। क्योंकि देखो इसके नीचे वाला 10 इसके नीचे वाले 100 को काटेगा तो सही, ठीक है, इसके नीचे 1 0 आएगी, इसके नीचे 2 0 आएंगी, 1 0 1 0 को काटोगी तो सही। अगर देखो जो न्यूमरेटर है उसका बाय 10 बच गया तो डेसिमल तो आएगा ही आएगा, और 10 बच गया तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा राइट से। तो 504 को 6 से डिवाइड किया, 84 तो है ही, और अगर 1 0 से 1 0 काट दिया और न्यूमरेटर का नीचे 10 बच गया है, ये न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का नीचे 10 बच गया है अगर, तो न्यूमरेटर का अगर नीचे 10 बच गया तो वो एक डिजिट के बाद डेसिमल तो देगा ही देगा, बिल्कुल देगा। अच्छा, इसी के जैसा एक सवाल और दूं क्या? अगर मैं देता 50.4 डिवाइडेड बाय 0.06, यहां क्या निकालते? 50.4 डिवाइडेड बाय 0.06, इधर क्या करते? लगाओ ना जरा दिमाग। अगर मैं 50.4 को कहता डिवाइड करो 0.06 से, अभी भी एक तरफ डिजिट है एक डेसिमल के बाद, तो दूसरी तरफ 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। सबसे पहले इसका डिटेल में कैसे करेंगे, देखो 504/10 डिवाइडेड बाय 6/100। देखो चीजें अभी भी कुछ कुछ हद तक वैसे ही हैं, बट जो चीज मैंने आपको बताई है ना वो इमेजिन होनी जरूरी है कि भाई 504/10 है, 504/10 है, ये वाला 6 इसके साथ ही रहेगा, नीचे वाला 100 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 6 से कट गया 84 बार, 84 का 10 गुना, तब उस केस में 840 आ जाएगा, तब उस केस में 840 आ जाएगा। कहने की बात ये है कि भाई इसके नीचे एक डिजिट आएगी 0 के बाद, इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे 100 आएगा, 0 तो कटेगा ही, बट इस बार जो 10 बचा है ना वो डिनोमिनेटर के नीचे बचा है, जो डिनोमिनेटर के नीचे 10 बचेगा, इसमें 10 बचा है, तो ये तो घूम के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई 504 को 6 से डिवाइड करने पे 84 आता है, डिनोमिनेटर में नीचे 10 बच गया, ये तो घूम के ऊपर जाएगा 10 गुना कर देगा, तो 84 का 10 गुना 840 हो गया, जिसका क्लियर प्रूफ आपके सामने भी है। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो कुछ डेसिमल के ऊपर ऑपरेशनल क्वेश्चंस होंगे अब जो डिवीजन को लेकर हैं। ठीक है,
कुछ मिक्स से क्वेश्चंस होंगे। अब इसको एक लाइन में खत्म करेंगे, इसके बाद फिर उसके बाद परसेंटेज की तरफ मूव करेंगे। मैं आगे अब क्वेश्चन जो कराऊंगा सबको दो दो बार, जैसे अभी तक एक्सप्लेन करता हूं, लगातार आगे दो दो बार और एक्सप्लेन करूंगा। आप मुझे पहले बताओ कि कितने बच्चों को क्लियर है। ठीक है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, और फिर मैं आगे मूव करता हूं और डेसिमल के कुछ और को सवाल डिवीजन को लेके, ताकि और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, वो बताता हूं। क्लियर है यहां तक? सबके दिमाग में मगज में बैठा? कुछ कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूं प्रोफाइल के आगे, मुझे लिखा भी दिखाई दे रहा है कि नए बच्चे हैं, और उसी के साथ कमेंट भी आ रहा है कि सर समझ नहीं आया। बेटा ये क्लास का ना ऑर्डर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स का। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत राज की बात बताता हूं। सर मेरा चैट ऑफ क्यों रहता है? बेटा सबका चैट ऑफ कर देता हूं मैं एक बार कमेंट्स देखने के बाद। आप एक बात समझो, एक राज की बात बताता हूं आपको मैं, एकदम राज की बात। जो जो बच्चे इस कोर्स की सही हायरार्की फॉलो करेंगे, सही हायरार्की फॉलो करेंगे, मतलब कि पहले जैसे वैदिक मैथ्स की पहले ओरिएंटेशन क्लास करेंगे, फिर वैदिक मैथ्स की पांचों क्लास करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास, फिर सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास, फिर सिंप्लीफिकेशन की तीसरी क्लास, प्रॉपर सीक्वेंस में चलेंगे। वो तो बोलेंगे आशीष सर बहुत अच्छे टीचर हैं यार, मजा आ गया सर के टीचर, सर क्या जबरदस्त टीचर हैं यार, सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आशीष सर तो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। और कोई अगर बच्चा भूला भटका, ना ये देखा ना ये देखा, एकदम ज्वाइन हुआ और इस क्लास में आ गया, एकदम ज्वाइन हुआ और इस क्लास में आ गया, तो बोलेंगे यार क्या मास्टर है, इतना सुना था इसके बारे में, बच्चे बोलते हैं इससे पढ़ो सिलेक्शन हो जाता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरी लगता है ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही इसके साथ, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा चीज का चैलेंज होता है कि आपका मुझ तक उतना अच्छे से हर फीडबैक नहीं पहुंच पाता। देखो इस समय बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो लाइव हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं इस समय, ठीक है, और जो इतने सारे बच्चे लाइव हैं ना, तो ऑब्वियसली 10,000 कमेंट्स तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने चीजों को बनाया इस तरीके से हुआ है कि किसी बच्चे को दिक्कत ही ना आए अगर वो सही तरह से चीजें फॉलो करे। तो आइडियली अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन होता है तो पहले ओरिएंटेशन क्लास देखो, जिसमें मैंने ये समझाया कि किस तरीके से इस कोर्स में पढ़ाई करनी है, फिर वैदिक मैथ्स की पांचों क्लासेस खत्म करो, फिर सिंप्लीफिकेशन 1, फिर सिंप्लीफिकेशन 2, फिर सिंप्लीफिकेशन 3, और बीच बीच में जो होमवर्क दे रहा हूं वो भी कंप्लीट करके चलो। और इसी के साथ साथ एक सवाल और भी मुझे बता दो, वैदिक मैथ्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने दूसरा पीडीएफ शेयर किए कर दिया था, वैदिक मैथ्स वाले फोल्डर के अंदर मैंने दूसरा पीडीएफ शेयर कर दिया था, वो अगर फिनिश नहीं किया तो इस वीकेंड खत्म करना है वो वाला। होमवर्क दूंगा प्रॉपरली मैं इस वीकेंड वाला, क्या होगा पहले आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट निपटाऊंगा, ब्रैकेट निपटाऊंगा उसके बाद आगे जाऊंगा, ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट निपटाऊंगा उसके बाद आगे जाऊंगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, मैं फटाफट ना, शायद इसलिए ठंड लग रही है, मैंने सॉक्स नहीं पहनी हुई, आप इसको निपटाओ, मैं सॉक्स पहन के आया फटाफट। देखो बेटा ध्यान से समझना, देखो 36 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, इधर इधर न्यूमरेटर की एक ही जीरो बनेगी नीचे और इसकी 2 जीरो बनेगी, तो ये कट जाएगी, इसकी जीरो ऊपर घूम के इसको 30 बना देगी, ठीक है। उसके बाद 2.5 है, 25 अट्ठे 200 होता है, देखो 25 का 8 गुना होता है 200, ये मैं जानता हूं। अब डेसिमल के बाद इधर एक डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है, और डेसिमल के बाद अगर एक एक डिजिट है दोनों में और मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आएगा, मतलब यहां से 2 आएगा,
तो घूम फिर के यहां से आंसर जो निकल के आएगा वो 28 निकल के आएगा। 30 माइनस 2 28। अब ये इसका फास्टर वर्जन था जो मैंने फटाफट कर दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से समझिएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा बहुत। तो ये 36/10 है, ये 12/100 है। ठीक है, ये 36/10 है, ये 12/100 है। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 12 से ये 3 बार कट गया, और हम जानते हैं जो 10 बचा है ये घूम के न्यूमरेटर में ही जाएगा, तो 3 × 10 इसको 30 बना देगा वो। 2.5 है, 2.5 2.5 का 8/10 टाइम्स किया हुआ है ना। तो 2.5 का 8 गुना कितना होता है? 20। भाई 25 8 200 होता है, 25 8 200 होता है, 25 8 200 होता है, तो 2.5 का 8 गुना 20 होगा, और 20/10 ये 2 बन जाएगा। तो 30 माइनस 2 28 आ जाएगी वैल्यू। अब ये जो मैंने चीजें की, अप्रोच वही रहेगा, धीरे धीरे चीजें दिमाग खुद उठाकर सॉल्व करने लगेगा, बट उसमें रश नहीं करना है। लिखिए जितना ज्यादा लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आज जो चीज के पीछे आप इतना भाग नहीं रहे हो, आज से 3 महीने बाद आप तरसोगे इस चीज के लिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को हर एक ने यही बोला है, जिस भी बच्चे से बात की है उसने, जिस भी सिलेक्टेड बच्चे से बात की है उसने, जिससे भी सुना है कि बैंक की तैयारी कैसे करते हैं, जिसको ज्ञान है भी या नहीं, कोई भी हर यही बता के चला जाता है कि स्पीड चाहिए होगी, स्पीड चाहिए होगी, स्पीड चाहिए होगी। अरे ऐसी स्पीड का क्या करोगे जिसमें एक्यूरेसी नहीं होगी? आपकी स्पीड कैसे बनाई जाती है? अब एक बात बोलने वाला हूं, सुनना ध्यान से, कि किस तरीके से स्पीड आती है, हाउ यू कैन अटेन स्पीड। जब आप कोई चीज सबसे पहले एक्यूरेटली करना सीखो। जब आप एक्यूरेटली करना सीखते हो और बार बार करते जाते हो, नंबर से फेमिलियर होते जाते हो, नंबर्स दिमाग सेव करता जाता है, कैलकुलेशंस दिमाग सेव करता जाता है, मिलती जुलती कैलकुलेशन दिमाग वैसे ही करने लग जाता है। और जब चीजें हाथ से छूटने लगती हैं और दिमाग उसको पकड़ने लगता है, और वो प्रोसेस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यू कांट डू इट ऑन फोर्स, यू कांट डू इट विद फोर्स, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो, तब आती है स्पीड। और बच्चे क्या करते हैं, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, स्पीड चाहिए होती है तभी बैंक का पेपर निकलता है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी 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 के चक्कर में जल्दी हो जाता है, एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। इसका एग्जांपल आप किसी टू व्हीलर से ले सकते हो। एक बच्चा जिसको चलाना नहीं आती सही से, एक पर्सन है जिसको टू व्हीलर चलानी नहीं आती, अब उसको आप स्कूटर, स्कूटी, बाइक कुछ भी इमेजिन कर लो, चलानी नहीं आती, अभी इतनी अच्छे से चलानी नहीं आती, और बोलो तेज चलाऊंगा, तो क्या करेगा? गिरेगा, टूटेगा, फूटेगा, चोट लगेगी, गलतियां होंगी, एरर्स आएंगे। ठीक है, तो पर जिसको बहुत अच्छे से चलानी आ गई है, ही नोज कब तेज करना है, कब स्लो करना है। स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो स्लो करना है, जब दिखाई दे रहा है ट्रैफिक वाला रोड है तो स्लो करना है, जब दिख रहा है कि मुझे दूर तक, हाईवे तक दूर तक दिखाई नहीं दे रहा तो स्लो करना है, जब स्लिपरी रोड आ रहा है तो स्लो करना है, और जब ये कंडीशंस नहीं है तो तेज चलाना है। समझ रहे हो ना? जिसको एक्यूरेसी आ जाती है उसको सब समझ आ जाता है कि कब स्पीड तेज करनी है, कब कम करनी है। एक्यूरेसी पे काम करो, आराम आराम से सॉल्व करो, मेरी रिक्वेस्ट समझ लो। प्रोसेस यही है सॉल्व करने का, बस दिमाग में चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। 0.75 1.25 जोड़ना है, क्या आएगा भाई? ये तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं नंबर्स, दे आर नोन एज कंप्लीटिंग नंबर्स। देखो 125 में जब आप 75 जोड़ते हो तो 200 बन जाता है, तो ये भी तो वही है एक तरीके से। 1.25 में कितनी कमी है 2 तक जाने के लिए? भाई 1.25 को 2 तक पहुंचाने की कितनी कमी है? 0.75 की कमी ही तो है। तो 1.25 में 0.75 जोड़ दिया, 2 बन गया, 2 बन गया जी। और बाकी प्रोसेस तो आपको पता ही है, एक आया 25 75 और 25 100 होता है, 100 में डेसिमल लगा दिया तो 2 आ गया। ठीक है, अब 2 जो भी आया उसको गुना कैसे करना है, किसको गुना करना है? तो गुना करना है जी 0.6 बाय 0.2 से। ठीक है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, 10 से 10 कटेगा, यहां से निकल के आएगा 3। ठीक है, और 3 निकल के आएगा तो आपका आंसर आएगा 2 3 6, आंसर आएगा ई ऑप्शन। ठीक है, इसका मैग्नीफाइड वर्जन भी देख लो कि ये एक तो हो गया 6/10 डिवाइडेड बाई 2/10, सो 10 से 10 0 से 0 कट गई, 6/2 हो गया 3,
ठीक है, तो यहां से मेरा 1, यहां से मेरा 2 निकल कर आया, यहां से मेरा 3 निकल कर आया, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन था, तो 2 तिया 6 बन गया। आगे बढ़ते हुए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100, 100 से 100 खत्म, 11 का 9 बार 99 खत्म, तो यहां से 9 निकल के आएगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहां से 12/3 4 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 13 100 में से घटाओगे तो 87 आंसर आ जाएगा। और इसका क्या है, ये 12/100 है, ये 3/100 है, 100 से 100 खत्म, 12/3 आ गया 4, तो 9 + 4 आ गया 13। और जब 100 में से 13 को घटा दिया तो मुझे 87 मिल गया। 100 में से जब 13 को घटा दिया, ये 100 है और ये पूरा का पूरा 13 है, 100 में से 13 घटाया 87 पाया। उसके बाद 3.5 टाइम्स ऑफ 2.5 एंड 0.4 टाइम्स ऑफ 3.75। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 3/5 इंटू 2.5 मतलब 5/2 प्लस 0.4 क्या होता है, 0.4 होता है 4/10, 4/10, 0.4 क्या होता है 4/10, यानी कि 2 से काट दोगे तो 2/5। और उसके बाद 3.75 निकालना सिखाया था मैंने आपको, 3 + 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3/4, सो इट विल बिकम 15/4। इतना करने के बाद आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधे, एकदम सरल। 5 से 5 कट गया, यहां 3/2 बचा जिसको मैं 1.5 बोलता हूं, आप भी यही बोलते होगे। 5 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, ये भी 3/2 आ गया जिसको हम 1.5 बोलते हैं, तो 1.5 मिला के 3 बन जाएगा, या फिर 3/2 और 3/2 जुड़ के 3 बन जाएगा, क्योंकि 3/2 जुड़ के ट्वाइस ऑफ 3/2 यानी कि 3 बन जाता है। ठीक है, अब यही चीजें वो स्क्वायर रूट में लेके जा रहा है, यही चीजें वो स्क्वायर रूट में भी आप सभी के लिए लेके जा रहा है। स्क्वायर रूट में कैसे करेंगे इसको, देखो इमेजिन करने वाली बात है कि 5 के नीचे 4 0 लगा दी, 4 के नीचे 4 0 लगा दी। ठीक है, 4 के नीचे 4 0 लगाई, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि भैया 4 का रूट करना है और 10,000 का रूट करना है। 4 का रूट करूंगा तो 2 मिल जाएगा, और 10,000 100 का स्क्वायर होता है, देखो ये होता है 2 का स्क्वायर और ये होता है 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर का रूट कर दिया तो 2 मिल गया, 100 के स्क्वायर का रूट कर दिया तो 100 मिल गया। ठीक है, तो ये 2/100 बन गई वैल्यू, मतलब 0.02, 0.02। तो यहां से निकल के आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02, डिवाइडेड बाय 0.02। तो 0.02 को 0.02 से डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा, तो यहां से तो आया मेरे पास 1। इधर से देखोगे तो 0.3, 0.3, देखो ध्यान से समझना, ये 3/10 बनेगा, ये भी 3/10 बनेगा, ये 3/10 बनेगा, 3/10 बनेगा, 10 10 से 100 बनेगा, 100 से 100 कट जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बनेगा 3/10, 3/10, और ये बनेगा 100, तो ये 9 आ जाएगी वैल्यू, तो 1 + 9 इट विल बी 10। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज थी इस सवाल में। ये वाला पोर्शन सिंपल था, इसके अंदर 3/10, 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई करना था, 9 बनना था। ये लेफ्ट वाली चीज इंटरेस्टिंग थी, लेफ्ट वाली चीज एक बार दोबारा इलैबोरेट करूंगा मैं, देखो एक बार दोबारा बताऊंगा मैं। ये था 4 और डेसिमल के बाद थी 4 0, तो ये बन गया 10,000, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 4 का स्क्वायर रूट करना है मुझे, 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 मिल जाना था सीधा मुझे, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है तो रूट किया तो 2 मिल गया। ये जो 1000 होता है, 10,000 होता है, ये 100 का स्क्वायर होता है, 100 गुना 100 करके 10,000 आता है, तो 100 का स्क्वायर होता है, 100 के स्क्वायर का रूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 100 के स्क्वायर का रूट। अच्छा, आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अभी मैं आपको इंडिसेस सिखाऊंगा ना, तो इसके बारे में काफी डिटेल में लेके जाऊंगा। x की पावर 1/2 होती है,
ठीक है, अब यहां देखेंगे 0.125 है डिवाइडेड बाय 0.05 है और आगे जोड़ा जा रहा है। आई थिंक ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं पीछे। अभी ये 125/100 हो गया, 1000 हो गया, और नीचे 5/100 हो गया। ठीक है, ऐसे चलेगा। 125/1000 हो गया, 0.05 है तो 5/100 हो गया। तो ये काटा हमने, ये 2 0 कट गई, 5 से काटा हमने, 25 टाइम्स कट गया, 25/10 मतलब 2.5 आ गई वैल्यू। और यहां से तो 0.4 और 0.6 को जोड़ूंगा मैं अगर, तो 1 मिलेगा मुझे। तो इधर से आउटकम आएगा 2.5। ठीक है, क्या आउटकम आएगी यहां से? 2.5, 2.5। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब 0.7 का स्क्वायर करना है। अब समझदार बच्चे तो इसको तुरंत कर देंगे, ऐसे कहेंगे सर क्या ही सवाल है, ये तो हो भी गया। बट आराम से, शांति से, गलती नहीं करनी है। देखो, जब भी आप स्क्वायर करते हो, देखो 7 का जब आप देखो, आप जानते हो कि 7 का स्क्वायर होता है 49। बट कोई अगर आपको बोले कि 0.7 का स्क्वायर कर दो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू 0.7, यानी कि 7/10 इंटू 7/10। सो इट विल बी 49/100, यानी कि इट विल बी 0.49। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और वैसे ही 0.7 का जो स्क्वायर होता है, जो 0.7 का स्क्वायर होता है वो 0.49 होता है। 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, और 0.7 का जो क्यूब होता है वो 0.343 होता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये 0.7 का स्क्वायर है 0.49 माइनस 0.49, तो ये पूरी ब्रैकेट तो क्या हो गई? 0 हो गई जी। ये पूरी ब्रैकेट तो क्या हो गई? 0 हो गई। और इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को डिवाइड किया हुआ था 0.07 से। जब आप किसी जीरो को 0.07 से डिवाइड करते हो तो आउटकम तो 0 ही निकलेगी बेटा, कुछ आएगा ही नहीं वहां से, तो आना ही नहीं वहां से। तो 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, 0.49 में से 0.49 घटाना था और डिवाइड करना था 0.07 से, तो 0 को 0.07 से डिवाइड करना था, यानी कि 0 ही आना था। ठीक है जी, मजा आ गया। बताओ बताओ बताओ, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ, सोच के निकालो क्या हो सकता है। अभी की थी ये चीज, मिलती जुलती चीज थी, अभी की थी। पहले ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर, इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर। कोशिश करो, कोशिश करो, एक प्यारी सी कोशिश करो। 125, क्या सोचोगे इसको? सिखाया था मैंने, इसको सोचेंगे हम 1000/8। और ये क्या होता है? ये है 8/100। ठीक है, क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ 10 रह गया जी, सिर्फ और सिर्फ 10 रह गया। 8 से 8 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, माइनस 0.006। यहां पे 6 के नीचे 1000 आएगा, यहां पे 2 के नीचे 10,000 आएगा, 3 0 तो कट जाएंगी। जो ये डिनोमिनेटर के नीचे वाला 10 है ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 6/2 होता है 3, ऊपर गुना हो जाएगा, 3 10 30 बन जाएगा, 3 10 30 बन जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको मैं बताता हूं, देखो इसको मैं बताता हूं। यहां पे देखो, ये 6/1000 है, इसको डिवाइड कर दिया 2/10,000 से, 3 0 से 3 0 कट गई, 2 से ये 3 बार कट गया, ये जो 10 बचेगा ये ऊपर चला जाएगा घूम के, और 3 10 30 बना देगा। तो 10 माइनस 30, ये आई वैल्यू, इंटू 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा कर देना भाई, 0.5 होता है 5/10, यानी कि 1/2। 0.5 रट लो होता है 1/2, आधा करना है मतलब सीधा सीधा। तो -20 आएगा इधर से, और -20 का मुझे आधा करना है, तो -20 का अगर मैं आधा करूंगा तो मुझे -10 मिल जाएगा। जवाब आ गया डी ऑप्शन, ओवर एंड आउट, आनंद से भरपूर, मजा आ गया। ठीक है, सेम सेम नोट पे, सेम नोट पे ये चीज चल रही है, प्लीज कोशिश करेंगे ऑन द सेम नोट, जल्दी से करेंगे इसको कोशिश। बस 2 से 3 सवाल और रह गए।
1.5 0.3, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो नीचे 10-10 आपस में कट जाएगा और 15/3 मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है, देखो 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 4। इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है नीचे 100 आएगा, तो इधर नीचे एक 10 बच जाएगा जो घूम के ऊपर गुना हो जाएगा, 40 बन जाएगा। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल गई 40। तो ये जो 45 आया इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, 0.50 प्लस 0.25 से। ठीक है, यानी कि 0.75 से मुझे इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आया 45। इस 45 को मुझे डिवाइड करना है 0.75 से, यानी कि 3/4 से। तो 45, ये 4 ऊपर चला गया, नीचे बच गया 3, तो ये 15 का 4 गुना 60 मेरा आंसर आ गया। बहुत सीधा, बहुत सरल, बहुत साधारण। इसको देखोगे ये 15/10 है, इसको डिवाइड किया हमने 3/10 से, 10 से 10 कट गया, 15/3 5 आ गया। ये 2.4 है, 2.4 को लिखा मैंने 24/10, नीचे 0.06 है उसको लिखा मैंने 6/100, 0 से 0 खत्म, 6 से 4 बार ये खत्म, तो ये जो 10 बचा ये घूम के ऊपर चला गया, 4 10 जा 40 बन गया। तो 5 + 40 45, 45 को 0.75 याद करो क्या था, 3/4 था, 3/4 से डिवाइड करना था, 3 नीचे रह गया, 4 ऊपर चला गया, 180/3 60 बन जाएगी वैल्यू। सो दिस विल बी 60, द आउटकम विल बी 60। ठीक है, कुछ मिक्स सवाल हैं जो हमने पीछे अभी तक सीखा है, उन पर बेस्ड कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे, फिर जल्दी से इसको खत्म करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे बड़े जरूरी काम की तरफ, जो कि है परसेंटेज। एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये टेबल कितना काम आएगी आपको, आप खुद बताओ, क्या बेहतरीन काम आने वाली है ये टेबल आगे। मैंने सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी, जितनी भी टेबल इंपॉर्टेंट है, जितने भी परसेंटेजेस आपके पूरे अर्थमेटिक में इस्तेमाल 95% तक होते हैं, समझ रहे हो, 95% तक जो परसेंटेजेस इस्तेमाल होते हैं मैंने उनकी टेबल ही बना दी, पेपर में जो आते हैं एक साथ एक ही जगह, पूरी की पूरी कलेक्शन एक ही जगह पे कर दी मैंने। भाई 1/2 50% होता है, मुझे पता है। 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है, तो उसका 2/3 भी यूज होता है 66.66%। 1/4 25% होता है, उसका 3/4 भी यूज होता है 75%। 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। इज इट प्रिंटेबल? बेटा जो नोट्स दूंगा उसके अंदर भी होगी, जो नोट्स दूंगा ना उसके अंदर भी होगी, और उसके अंदर ही इसका कलर ऐसा होगा कि प्रिंटेबल वाला टाइप होगा। ठीक है, आते हैं इसके ऊपर, प्लीज रुकिएगा, कुछ एक बार प्रैक्टिस करा दूं आपकी मैं, 4-5 क्वेश्चन हैं ये वाले, जल्दी से। आई एम जस्ट होल्डिंग फॉर 10-20 सेकेंड्स, आप करो 10-20 सेकेंड का होल्ड ले रहा हूं मैं, जल्दी से। देखो 84 16 100, ये 20 लेफ्ट हैंड साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, एक 37 ऑलरेडी नेगेटिव है, ये जुड़ के बन जाएगा माइनस का 57, तो 100 में से 57 गया, देखो 84 और 16 बन गया 100, 100 में से 57 गया, बन गया 43। उसके बाद आगे बढ़ते हुए डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज अगर आप देखोगे तो 25 और 93 है पॉजिटिव, 25 और 93 तो पॉजिटिव है, और उसमें से आगे आपको नेगेटिव वैल्यूज भी दिखाई दे रही हैं। जब आपको सबट्रैक्ट करना होता है ना, तब उस टाइम चीजें छोटी कर लिया करो आसानी से। देखो मैं आपको बताता हूं, अपने पास 0.25 पॉजिटिव है, 0.18 नेगेटिव है, और 0.93 पॉजिटिव है, और 0.5 नेगेटिव है। तो छोटी कर लो चीजें, छोटी कैसे करनी होती है सर, यहां पे देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, देखो 25 और 18 का डिफरेंस कितना होता है, 7, 25 और 18 का डिफरेंस 7 होता है, और 93 और 50 का डिफरेंस कितना होता है, 43 होता है, 43 एंड 7 कितना होता है, 43 एंड 7 50 होता है, तो ये बच जाएगा 50, यानी कि 0.50 50 बच जाएगा, सो इट विल बी 43.5।
43.5 ऑप्शन नंबर डी बहुत प्यार से खत्म हो गया। पहले मैंने देखा 84 प्लस 1600, 100 में से 37 एंड 20 यानी कि 57 घटा दिया, 100 में से 57 घटाया 43 मिला, और उसके बाद 0.25 में से 25 में से 18 गया 7 आया, 25 में से 18 गया 7 आया, 93 में से 50 गया 43 आया, 43 एंड 7 आया 50, 50 आ गया और डेसिमल लगाया 2 डिजिट के बाद तो 0.50, बात खत्म। उसके बाद सेम चीज 512 है जी, और 512 के नीचे 3 और 3 6 जीरो आएंगी जी। क्यूब रूट की बात हो रही है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम सीख चुके हैं कि ये 8 का क्यूब होता है सर, और ये 100 का क्यूब होगा क्योंकि डबल जीरो 3 बार हैं, तो ये 100 का क्यूब होगा सर। जब आप क्यूब रूट करोगे तो यू विल गेट 8/100, यू विल गेट 8/100, यानी कि यहां से आएगा 8/100 0.08। उसके बाद यहां पे ये 289 है जी, नीचे 10,000 है जी, मतलब 17 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, तो 17/100 है, 17/100 है, मतलब 0.17 है। जीरो पॉइंट वन सेवन है ये, ठीक है। तो ये 0.08 है, ये 0.17 है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, जोड़ दोगे 17 एंड 8 हो गया 25, 17 एंड 8 हो गया 25, और नीचे है सॉरी, डेसिमल के बाद देखोगे तो 0.08 0.17, तो ये बनेगा 0.25। डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स, तो 25/100 बन गया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। रूट हटाने का एक साधारण सा तरीका होता है कि स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दिया, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से यहां क्या फायदा होगा, रूट हट जाएगा। यहां पे 25 का स्क्वायर बन गया 625, 100 का स्क्वायर बन गया 10,000, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है तो 0.0625, 0.0625, 0.0625, ठीक है, ये बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से चीजों को देख के चलना है, गलती नहीं करनी है। ये 512 था और नीचे 6 जीरो लगी हुई थी, 2 0 2 0 2 0, एक तरह से 100 का क्यूब बन जाएगा तो 6 जीरो बन जाएंगी। तो 8 का क्यूब बटे 100 का क्यूब, क्यूब रूट कर दिया तो 8/100, 0.08 बन गई वैल्यू। यहां 289/10,000, 289 17 का स्क्वायर, 10,000 100 का स्क्वायर, 17/100 आ गया, 0.17 आ गई वैल्यू। 0.08 0.17 जोड़ के आया 0.25। 0.25 मतलब 25/100 होता है, वो रूट ऑफ एक्स के बराबर है, रूट ऑफ क्वेश्चन भाग के बराबर है। स्क्वायरिंग बहुत साइड किया, एक्स आ गया, 625/10,000 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क करेंगे। और ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आपको जो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे ना, उसके अंदर सारी चीज के सॉल्यूशन होंगे। जो इवन होमवर्क भी दूंगा तो उसके भी सॉल्यूशन होंगे। देखिए ध्यान से, मजेदार सवाल है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, 12 का 35 टाइम्स करना था, 12 का 35 टाइम्स करना है, तो मुझे कर देना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? सोचो क्या करूं, 12 का 35 टाइम्स कर दो बिना कुछ सोचे? नहीं यार, जल्दीबाजी नहीं करते। देखो ध्यान से, अभी अप्रोच बिल्डअप कर रहे हो ना। देखो 6 के नीचे 2 0, 12 के नीचे 2 0, तो मैं 12 के नीचे भी 2 0 आएंगी, नीचे 6 के नीचे भी 2 0 आएंगी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और 6 दूनी 12 कट जाएगा, 3.5 का डबल 7 आएगा। ठीक है, ओके जी। ये क्या है, 0.25, 0.25 होता है 1/4, 1/4, तो 1/4 होता है ये। इसको इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/4, ठीक है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1/4। जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इससे 4 से गुना हो जाएगा, इसको 4 से गुना हो जाएगा एक तरीके से। तो ये अभी है 15/1000 और 4 से गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा 60/1000, यानी कि 6/100। तो यहां से निकल के आएगी वैल्यू 24। तो 24 प्लस 7 हो जाएगा 31। जो राइट हैंड साइड है उसको मैं दोबारा करके दिखाता हूं, ध्यान से समझना। ये जो 0.25 है, इसकी जगह मैंने सोचा 1/4, ये 4 ऊपर शिफ्ट हो गया,
4, जब मैंने 4 ऊपर शिफ्ट किया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 15/1000 है, ये 15/1000 है, 4 से गुना हो जाएगा तो 60/1000 हो जाएगा, यानी कि 6/100 हो जाएगा। तो जो ये 6/100 हो गया, इसको 400 से गुना करोगे तो ये 24 बन जाएगी वैल्यू। तो 7 + 24 यानी कि 31 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमिलर नोट पे क्वेश्चन है, आप करेंगे फिनिश, इसको होमवर्क है ये। ठीक है, इसका लास्ट सवाल है ये आप सभी के सामने। 2.5, ये 2.5 है, यहां पे देखो ध्यान से, 2.5 है। तो 2.5 है, कैसे सॉल्व करेंगे, याद करो, कल सिखाया था, भूल तो नहीं रहे हो, कैसे करोगे? सिर्फ इस डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, काम आसान हो जाएगा। 2.5 है, इसको मैंने लिखा 5/2, 5/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2 तो ऊपर चला गया, तो ये 1.5 यानी कि 3/2, और ये 1 डिवाइडेड बाय 5/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 2/5। बटरफ्लाई अप्रोच कल बताया था, 5 2s are 10, 15 + 4 15 + 4 यानी कि 19/10। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा 19/10। ये 10 ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, अब ये 19/10 है, 1 डिवाइडेड बाय 19/10 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10/19, 1 + 10/19 बन गया। 1 + 10/19 करोगे तो ये बन जाएगा 29 + 10 यानी कि 29/19 बन जाएगा। 19 + 10 19 + 10 यानी कि 29/19 बन जाएगा। जैसे ही आप इसमें 1 जोड़ोगे तो ये बन गया 29/19। ठीक है, अब ये 19 ऊपर चला जाएगा, फिर से ऊपर चला गया, तो ये 1 - 19/29 बन जाएगा। सो इट विल बिकम 10/29। 29 - 19/29 मतलब 10/29। कल भी किया था हमने ऐसा सवाल एक। ठीक है, I'll roughly take 10-15 मिनट्स, बस 9 तो बज चुकी है मुझे पता है, बट I'll roughly take 10-15 मिनट्स, फिर खत्म करते हैं पहले, और बहुत जरूरी पोर्शन है। प्लीज, आपने अच्छे से कल रिवाइज भी कर ली वो वाली क्लास, तो ये टेबल आपके डायरेक्टली काम आएगी। मैं एक बार अपने लेवल पे इंट्रोडक्शन दे देता हूं। 1 2 का कितना परसेंटेज होता है? 50%। 1 3 का कितना परसेंटेज होता है? 33.33%। 1 4 का कितना परसेंटेज होता है? 25%। 1 5 का कितना परसेंटेज होता है? 20%। 1 6 का कितना परसेंटेज होता है? 16.66%। 1 7 का कितना परसेंटेज होता है? 14.28%। 1 8 का कितना परसेंटेज होता है? 12.5%। और 1 जो होता है 9 का कितना परसेंटेज होता है? 11.11%। 1 10 का कितना परसेंटेज होता है? 10%। 1 11 का कितना परसेंटेज होता है? 9.09%। 1 12 का कितना परसेंटेज होता है? 8.33%। 1 13 का कितना परसेंटेज होता है? 7.69%। 1 14 का कितना परसेंटेज होता है? 7.14%। 1 15 का कितना परसेंटेज होता है? 6.66%। 1 16 का कितना परसेंटेज होता है? 6.25%। ठीक है, उसके बाद 117 का कितना परसेंटेज होता है? 5.88%। 118 का कितना परसेंटेज होता है? 5.55%। 119 का कितना परसेंटेज होता है? 5.26%। 120 का कितना परसेंटेज होता है? 5%। 121 का कितना परसेंटेज होता है? 4.76%। 122 का कितना परसेंटेज होता है? 4.54%। 123 का कितना परसेंटेज होता है? 4.35%। 124 का कितना परसेंटेज होता है? 4.16 या 4.17%। 125 का कितना परसेंटेज होता है? 4%। 130 का कितना परसेंटेज होता है? 3.33%। 140 का कितना परसेंटेज होता है? 2.5%। 150 का कितना परसेंटेज होता है? 2%। 100 का कितना परसेंटेज होता है? 1%। ठीक है, अब इनके कुछ जो मल्टीपल्स इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर यूज कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। 33.33% का डबल होता है 66.66%। एग्जामिनर बहुत यूज कर रहा है। 2/3 66.66%। 2/3 याद रखना। 1/4 25% होता है, 3/4 75% होता है। पहली बार में सबको याद नहीं होते, कोशिश करो, रोज पढ़ लो, एक नजर मार लो, एक कर्सरी नजर इसके ऊपर रख लो रोज की एक, तो वो धीरे धीरे चीजें बेटर होती जाएंगी। 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 6/5 120%, 7/5 140%, 8/5
160%। मतलब ये चीजें आप खुद बनाने लग जाओगे, अभी तो मैं लिख रहा हूं, फिर धीरे धीरे आप ही खुद बनाने लग जाओगे चीजें। 1/6 इंपॉर्टेंट है, 16.66% होता है, ठीक है। वैसे ही 5/6 इंपॉर्टेंट है, 83.33% होता है। 1 माइनस 1/6 100% माइनस 83.33%, ठीक है। 1/7 होता है 14.28%, 2/7 होता है 28.56%, 1/7 का डबल, 1/7 का ट्रिपल 42.84% होता है, ठीक है। 4/7 57.14% होता है। 5/7 71.42, 6/7 85.71%। बेटा आप ये सब चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये सब चीजें हम परसेंटेज की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने वैदिक मैथ्स 4 क्लास आपको दी थी। ये सारी चीजें आपको टेबल के फॉर्म में मैंने दे दी हैं ताकि इजीली आप नोट कर सको, ठीक है। आप सब समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी अगर आपको परसेंटेज दिखाई देता है तो वहां पे आप सीधा सीधा परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख सकते हो। ये बात आपको बताई है मैंने, ठीक है। जैसे कि कहीं पे 35% लिखा हुआ है तो वहां पे 35/100 लिख सकते हो, जिसको 7/20 बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे पीछे आपने 5% की मल्टीपल्स देखे होंगे, 5% है उसका 3 गुना 15%, 1/20 का 3 गुना 3/20, 1/20 का 7 गुना 5% का 7 गुना 35%। तो ये आए कैसे, ये इसी तरीके से आए हैं कि अगर कोई 35% लिखा है तो 35/100 करके 5 से काट के हमने उसको 7/20 कर दिया है। कहीं 125% लिखा है तो हमने उसको 125/100 करके 5/4 कर दिया है, ठीक है। ये चीजें ऐसे ही ओरिजिनेट हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप जानते हो कि 100% जो होता है वो 1 होता है, वैसे ही जो 200% होता है वो इसका डबल यानी कि 2 होता है। जो 300% होता है वो इसका 3 गुना यानी कि 3 होता है। जो 400% होता है वो 100% का 4 गुना यानी कि 4 होता है। जो 500% होता है वो 100% का 5 गुना यानी कि 5 होता है। ये इसकी फ्रैक्शन है। जैसे कि आपने सीखा कि 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, वैसे ही 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 200% की फ्रैक्शन 2 होती है, 300% की फ्रैक्शन 3 होती है, 400% की फ्रैक्शन 4 होती है, 500% की फ्रैक्शन 5 होती है, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है चीजें, ऐसे ही मामला आगे की तरफ बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है और ऐसे ही नंबर्स आपको मिलते जाते हैं। अब यहां पे आपने ये प्रैक्टिस भी कर ली बहुत अच्छे से कि भाई कहीं पे आपको कोई लिख के देगा x% ऑफ n, तो वहां पे आप उसको x/100 टाइम्स ऑफ n कर लोगे। अगर कोई आपको 25% ऑफ 360 देगा तो आप उसको 25/100 लिख के 360 का 25/100 लिख के 1/4 ऑफ 360 लिख के 90 कर दोगे। हम इस 25/100 को बाद में 1/4 लिख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ये स्टेप बेसिकली बीच में से कम करने का काम किया जाता है कि हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। हमको कोई 25% बोलेगा तो मुझे फ्रैक्शन याद होगी तो मैं सीधा 1/4 करूंगा, ना कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहले कट करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। कुछ डिफिकल्ट आ जाएगा, 57.14% आ गया तो मैं उसको दिमाग में सोच लूंगा कि वो 4/7 होता है। वो प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, हो जाती हैं 1-2 महीने में सबको रट जाती हैं। आप टेंशन मत लो, आपको भी रट जाएंगी। शुरू शुरू में सबको लगता है कि ये तो पहाड़ है, नहीं ये पहाड़ नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको x% ऑफ n दिया गया है जो कि 100 प्लस x/100 टाइम्स ऑफ n है, तो उसका मतलब सिंपली यही है कि आपको वहां पे इसको x/100 कर देना है और बाद में उसको काटोगे तो वही फ्रैक्शन बन जाएगी। सो वी आर जस्ट प्लानिंग कि अगर फ्रैक्शंस आपको रट जाएं तो हम ये बीच वाला स्टेप जो कि कई बार इजी और कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको खत्म ही कर दें, डायरेक्टली यहां से यहां जंप करें। अब उसके बाद एक छोटी सी चीज और है, फ्रैक्शंस को समझना, ठीक है। फ्रैक्शंस को समझना भाई, 1% जो होता है आप सब जानते हो 1/100 होता है। तो कोई अगर आपको 1% बोलेगा, ठीक है, 1% बोलेगा, इसको देखो सिर्फ आप, कोई आपको 1% बोलेगा 1/100 ऑफ n बोलेगा। 5% अगर आपको कोई बोलेगा तो आप उसको सीधा 1/20 टाइम्स ऑफ n यानी कि n/20 लिख दोगे। कोई आपको 2% बोलेगा तो भाई 2% क्या होता है, 1/50 होता है, तो आप उसको 1/50 टाइम्स ऑफ n यानी कि n/50 लिख दोगे। अगर आपको पता है कि 5% की वैल्यू, ठीक है, 5% की वैल्यू 1/20 है, तो ये 5% का 1/10 है,
तो 1/20 का 1/10 हो जाएगा 1/200। 1/200 टाइम्स ऑफ n को हम n/200 लिख देंगे। आपको पता है कि 25% जो होता है वो 1/4 होता है, 25% होता है 1/4। ये 25 को 100 से डिवाइड करने पे आएगा, तो 0.25% होगा। जैसे 25% 1/4 होता है, तो 0.25% होगा 1/400। तो ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आपको करते रहनी है ताकि आप अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते रहें, और एग्जामिनर अगर कोई भी चीज सोचता भी है तो हम उसको तोड़ने की क्षमता रखें। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो होता है ये 0.5% है, भाई 5% 1/20 होता है, तो 0.5% 1/20 का भी आगे 1/10 हो जाएगा 1/200। तो 1/200 अगर मैं इसका 200 का करूंगा तो मुझे सीधा सीधा 12 मिलेगा, जो कि आउटकम आप देख भी पा रहे हो। जस्ट ये थोड़े रैंडम एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। ये लास्ट एग्जांपल 1 से 2 एग्जांपल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये समझेंगे फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, 2-4 क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अच्छा, एक चीज और समझनी है कि कई बार एग्जामिनर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेगा जो 100 के करीब होंगी, 100% के करीब होंगी। जैसे कि वो बोलेगा यार 99% निकाल दो ना, जैसे कि वो बोलेगा यार 98% निकाल दो ना, 95% निकाल दो ना, 92% निकाल दो ना, 90% निकाल दो ना। वो ऐसा बोलेगा आपको, भाई किसी नंबर का 99% निकाल दो ना। कोई एक नंबर n है, तो मान लो आपको उसका 99%, 98%, 95%, 92%, क्लोजर टू 100। अब क्लोजर टू 100 तो सारे होंगे जो 50% से ऊपर होंगे, 60%, 70%, 80%, 85%, 85, 88, 89, 90, 82, 83, 78, ये सारे 100 के करीब हैं। जब वो 100 के करीब नंबर आपसे निकालना चाहेगा तो क्या हम इसको ऐसा सोच सकते हैं, क्या हम उसको ऐसा सोच सकते हैं कि यार ऐसा करवा लो ना मुझसे कि 100% में से आप 1% कम करवा लो मुझसे। जब वो 99% करवा रहा है तो एक तरीके से 100% माइनस 1% करवा रहा है। सही बात है सर, सही बात है। मैं ना एग्जांपल्स थोड़े कम कर देता हूं क्योंकि वो चीज के लिए मुझे स्पेस चाहिए, मैं इतने में भी समझा दूंगा ये चीज, ठीक है। अब 100% माइनस n% कह रहा है, अगर वो 95% कह रहा है तो बेसिकली वो 100% माइनस 5% कह रहा है। सही बात हो गई। अगर वो 90% कह रहा है तो वो 100% माइनस 10% कह रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, 100% ऑफ n माइनस 1% ऑफ n, ठीक बात हो गई। ऐसे लिख सकता हूं मैं 100% ऑफ n माइनस 1% ऑफ n। 100% मतलब क्या होता है, 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1। तो 1 टाइम्स ऑफ n मतलब n माइनस 1% ऑफ n। मतलब कहने की बात है कोई जो नंबर होता है वो अपने आप का 100% होता है। तो कहीं पे इफ यू वांट टू यूज 100% ऑफ एनीथिंग, दैट्स बेसिकली दैट एनीथिंग, वो बेसिकली उसी, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 100% ऑफ 500 निकालो तो वो 500 ही होगा। कहीं पे अगर 100% की बात हो रही है मतलब उसी की बात हो रही है। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एन एक्स्ट्रा 100%। तो अगर मुझे 99% निकालने के लिए 100% में से 1% घटाना पड़ेगा तो 100% तो वो खुद नंबर होगा ही, वो 100% खुद नंबर ही है। उसी नंबर में से आप 1% घटा दो बस। 100% ऑफ n माइनस 5% ऑफ n। 100% ऑफ n मतलब n माइनस 5% ऑफ n। मतलब अगर कोई बोले 95% निकाल के दिखाओ n का, तो भाई आप क्या करो, सिंपली उस n में से उसका 5% कम कर दो, क्योंकि वो n खुद का 100% तो है ही, तो खुद के 100% में से 5% कम हो जाएगा तो 95% आ जाएगा जी। ठीक बात है। 90% ऑफ n, तो ये है 100% ऑफ n, 100% ऑफ n 100% ऑफ n माइनस 10% ऑफ n, इट विल बी n माइनस, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, इट इज बेसिकली n माइनस 10% ऑफ n। यहां पे मैंने उसी चीज को इलैबोरेट करके लिखा हुआ है कि अगर वो बोले आपको कि 99% निकालो किसी नंबर का, तो आपको उस नंबर में से उसका 1% घटा देना है। अगर वो बोले 98% निकालो किसी नंबर का, तो आपको उस नंबर में से उसका 2% घटा देना है,
क्योंकि बेसिकली वो जो खुद का जो ये n है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है खुद के 100% को, और खुद के 100% में से अगर 1% घटा दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, 99% ही तो मिलेगा। तो जो ये n है बेसिकली इंडिकेट कर रहा है खुद के 100% को। तो आपको इसको n का 100% लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ n लिख दो। 95% ऑफ n अगर बोला जाए तो आपको क्या कर देना है, n का सीधा सीधा n में से 5% कम कर देना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, अब मान लो उसने बोला 99% ऑफ 700 निकालो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परसेंटेज से 2 जीरो काटोगे, 99 का 7 टाइम्स करोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोला कि 99% ऑफ 700 निकाला जाए तो आप 700 में से इसका इसी का ही 1% कम कर दो, इसका 1% होगा 7, तो वो आप कम कर दो बस, इट विल बी वेरी वेरी इजी। ठीक है, सिमिलरली अगर वो आपको बोलता कि आप 98% ऑफ 600 निकालो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 98 इंटू 6 करोगे, परसेंटेज से 2 जीरो काटोगे, नहीं, हम 600 में से जो अपने आप खुद का 100% होता है इसका 2% कम कर देंगे। इसका 2% कितना होगा, इसका 1% निकालना सिखाया था ना, 6 होता है तो 2% होगा 12, तो ये हो जाएगा 588। 588 डायरेक्ट करेंगे ये काम, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे ये काम। और उसके बाद a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a होता है कि कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा कि 25% 48 का निकालूं या 48% 25 का निकालूं। एग्जामिनर आपको अक्सर ऐसी चीजें दे देगा कि एक काम कर मेरे भाई 48% ऑफ 25 निकाल के दिखा, एक काम कर मेरे भाई 64% ऑफ 75 निकाल के दिखा, एक काम कर मेरे भाई 128% ऑफ 50 निकाल कर दिखा। ऐसा दे देगा वो आपको। मैं बोल रहा हूं यार ऐसे कैसे, तो भाई जो a% ऑफ b होता है ना उसको हम b% ऑफ a लिख सकते हैं, मतलब 48% ऑफ 25 को हम 25% ऑफ 48 लिख सकते हैं। और जैसे ही हम 25% ऑफ 48 लिखेंगे इट विल बी 25% मतलब 1/4 ऑफ 48, ये तुरंत सॉल्व होके 12 बन जाएगा। 64% ऑफ 75 को हम 75% ऑफ 64 लिख सकते हैं, यानी कि 3/4 ऑफ 64, मतलब ये 16 तिया 48 बन जाएगा। ये 128% ऑफ 50 को हम 50% ऑफ 128 लिख सकते हैं। 50% मतलब 1/2 ऑफ 128, यानी कि ये 64 बन जाएगा। डू यू नीड अ प्रूफ ऑफ दिस? आपको प्रूफ चाहिए? a% ऑफ b क्या होता है, a/100 टाइम्स ऑफ b। और वहीं दूसरी तरफ b% ऑफ a का क्या मतलब होता है, b/100 टाइम्स ऑफ a। सो लेफ्ट हैंड साइड से आपको मिलेगा ab/100, राइट हैंड साइड से भी आपको मिलेगा ab/100, सो दैट्स इक्वल। बट कई बार इसके ट्रांसफॉर्मेशन से चीजें काफी लाभदायक हो जाती हैं। ठीक है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन से चीजें काफी लाभदायक हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे चल रही हैं यहां पे चीजें। ठीक है, तो 48% ऑफ 25 कैलकुलेट करने की जगह हमने 25% ऑफ 48 कैलकुलेट किया, 1/4 ऑफ 48 12 हो गया। 64% ऑफ 75 कैलकुलेट करने की जगह हमने 75% ऑफ 64 कैलकुलेट किया, 3/4 ऑफ 64 48 आ गया। फिर 128% ऑफ 50 कैलकुलेट करने की जगह हमने 50% ऑफ 128 कैलकुलेट किया, 64 हो गया। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं, प्लीज बताओ ना। बोलो 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 बोलो। सर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी बेटा, मंडे से फ्राइडे क्लासेस होती हैं आपकी। ठीक है, मंडे से फ्राइडे हफ्ते में 5 क्लासेस ही ली जाएंगी ताकि 2 दिन आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो ये जो आप सभी के सामने है आज की, ये 5वीं क्लास हो गई इस वीक की। ठीक है, तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास सीधा मंडे को होगी। ठीक है, जैसे अब मान लो 50% ऑफ 840 करना है आपने, 50% ऑफ 840 करना है मतलब सीधा आधा। 50% का मतलब होता है 1/2 यानी कि आधा। 840 का आधा यानी कि सीधा सीधा 420 कर देना है आपने। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। कोई बोले आपको 16.66% करना है, 16.66% की फ्रैक्शन याद है आपको, 1/6 होती है। 1/6 मतलब 1/6 ऑफ 960, यानी कि ये हो गया कितना, कितना हो गया ये 160।
16 का 6 गुना 96 होता है, 96 होता है, तो ये 160 हो गई वैल्यू। 12.5% कोई आपको बोले दैट्स नथिंग बट 1/8। 12.5% क्या होता है? 1/8 होता है, तो 1/8 हो गया बेसिकली 80। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बेसिकली याद करवाने के लिए हैं कि क्या क्या होती हैं फ्रैक्शंस और कैसे कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। पहले तो आप मुझे ये क्वेश्चन करके, एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बाकी सारे आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। आपको नोट्स में इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के नोट्स में सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, आई जस्ट वांट यू टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। बस दो दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें से जो मुझे थोड़े हटके लग रहे हैं, बाकी सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, रेगुलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आप करोगे। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट द सेम। आपको मैं इन सबके हैंड रिटन सॉल्यूशंस दूंगा ही दूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान रखना है कि भाई 480 है, 12.5% से इसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब 1/8 से इसको डिवाइड किया हुआ है, माइनस 360 है, 1/6 से इसको डिवाइड किया हुआ है, प्लस 200 है, 200 के नीचे 20%, मतलब 1/5 से इसको डिवाइड किया हुआ है। ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर चला गया, 48 8 का कितना होता है? 8 चुको 32, 320 और 64, 320 और 64 मतलब 384। 36 का 6 गुना कितना होता है? 216, 2160 और 1000 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो आप बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दो और 1000 जोड़ दो। 3800 में से 2100 गया तो आपको कितना मिल गया? 1700, 1700 माइनस 20, 1680, 1680 प्लस 1000 विल गिव यू 2680। ठीक है, सिंपल सी बात बिल्कुल। बाकी सारे स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश कीजिएगा करने के। ठीक है, जैसे कि मान लो भूल गए कि भाई ये 71.4% क्या होता है। कुछ अलग नहीं है बेटा, ये ध्यान से देखो, ये 7.14% का 10 गुना ही तो है, ये 1/14 का 10 गुना ही तो है, तो आप इसको 10/14 इमेजिन करो। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मैं आपको भी पूरी फाइल दूंगा, पूरी की पूरी फाइल दूंगा। परसेंटेज और फ्रैक्शन की टेबल भी इसी में अटैच्ड होगी, तो आपको कोई अगर मान लो परसेंटेज नहीं भी आता ना, तो आप उसको टेबल से देखो। एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी देना चाहूंगा मैं आप सबको, सॉल्यूशंस देखने से पहले एडी चोटी का जोर लगा देना हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? सॉल्यूशंस देखने से पहले एडी चोटी का जोर लगा देना है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको हैंड रिटन नोट्स आज रात को या मैक्सिमम कल 12 बजे तक मिल जाएंगे, मैक्सिमम कल 12 बजे तक मिल जाएंगे आपको हैंड रिटन नोट्स, और उन हैंड रिटन नोट्स में आपको इन सबके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सबके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अब जो क्वेश्चंस मैंने दिए उससे पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे के सारे A to Z साफ सुथरे ढंग से रफ नोटबुक में सॉल्व कर लो। जो भी परसेंटेज समझ नहीं आ रहा है कि ये परसेंटेज की क्या फ्रैक्शन होगी, उससे पीछे टेबल दी गई है, टेबल से देख के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, देख देख के कर लो, बट हर एक क्वेश्चन को अपने बेस्ट तरीके से सॉल्व करो। इनकेस फिर समझ नहीं आता है, इनकेस उसके बावजूद समझ नहीं आता है, देन गो फॉर क्या नाम है, जो आपका हैंड रिटन सॉल्यूशंस होंगे, फिर देखना अच्छे से ट्राई करके, और फिर जो भी डाउट आपकी कमी रह गई थी उसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ट्राइड माय बेस्ट कि आपको हर छोटी से बड़ी चीज समझाई जा सके। ठीक है, और प्रैक्टिस के ऊपर है अब आपका सारा का सारा मामला। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन आप बन जाओगे। अगली क्लास हमारी सर्ड्स एंड इंडिसेस की क्लास होगी मंडे को, जिसके अंदर जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 2 की क्यूब, 16 की पावर 4, 32 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर रूट ऑफ 42 इंटू रूट ऑफ 21 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू y या इज इक्वल टू x, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
इंडिसेस के सवाल देखो, इसको बोला जाता है इंडिसेस, इसको बोला जाता है इंडिसेस, ठीक है, और इसको बोला जाता है सर्ड्स, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा, इंडिसेस, सर्ड्स, इस तरह के सवाल हम डिस्कस करेंगे। लगभग हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इसके बाद हमारी खत्म हो जाएगी। देन वी हैव 2 to 3 क्लासेस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, और उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म। देन वी मूव टुवर्ड्स नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में मूव करेंगे हम, और नंबर सीरीज खत्म करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो सेशन आज का यहीं पे एंड करते हैं। ये पूरे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। पूरी की पूरी फाइल आपको दे देता हूँ। अभी मैं संडे को आपका टेस्ट है, 10 बजे टेस्ट होगा, प्लीज़ सारे बच्चे दीजिएगा। जो बच्चे नहीं देंगे उनके लिए मेरे पास स्पेशल पनिशमेंट्स होती हैं, टेंशन मत लो, आगे पनिशमेंट्स मैं खोलता जाऊंगा। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहिएगा, किसी ने म्यूट किया हुआ हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ रेलेवेंट अपडेट्स देता हूं मैं आपको, जो भी आपकी पेड कोर्सेज की होती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस समय पिन है, अगर किसी ने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लेना। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आप सारे के सारे